हे माय लवीज़ पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। हमेशा की तरह एक प्योर फंक्शन स्टोरी होने वाली है, थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ में। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक डोर ओपन होते ही हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर, जो कि थोड़ा सा साय है, हाँ थोड़ा सा बोल्ड भी है, थोड़ा सा घोचू है, पर थोड़ा सा स्मार्ट भी है। उसने गॉगल्स वेयर किया हुआ है एंड देन अपने बालों को ठीक करते हुए डोर ओपन करता है सामने वाला दृश्य, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि करंट गर्लफ्रेंड है, वो किसी रैंडम पर्सन के साथ में चिपक के सेक्स एंजॉय कर रही थी। तो वो चिल्लाते हुए कहता है मैं। तो मैं उसे देखती हुए कहती आह, हालांकि दोनों ने कपड़े पहने हुए थे बट फिर भी कहती ओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लगा तुम अभी ऑफिस से नहीं आने वाले हो। जिस पे विंग कहता है तुम मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मेरे होते हुए तुम किसी रैंडम बॉय के साथ क्या कर रही हो। मैं कहती कम ऑन बेबी, आह तुम वो सब कुछ करते नहीं हो, पता नहीं कौन सा तुम्हें भूत सवार है, तुमने मुझे कभी किस किया भी नहीं, तुम्हें पता है ना गर्लफ्रेंड्स क्यों बनाते हैं लोग। विंग कहता है हाँ तो हम ये सब शादी के बाद करेंगे ना। मैं जस्ट लाइक आह प्लीज बेबी शांत हो जाना। वही वो जो रैंडम बॉय था वो अपने पॉकेट से बहुत सारा पैसा निकालता है, निकाल कर विंग के मुंह पर फेंकते हुए कहता है ये लो और दफा हो जाओ, हमारे टाइम को खराब मत करो। विंग चिल्लाते हुए कहता है आ यू बिच, और इतना बोलकर उसकी तरफ बढ़ता है उसके बालों को नोचने के लिए, जहाँ पे वो लड़का बीच में आ जाता है एंड देन विंग को एक मुक्का धर देता है। बेचारा विंग अपना टूटा हुआ थोबरा उठाता है और वहां से वो निकल जाता है। रोड पे ऐसे चल रहा था जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया लूट ली हो। बेचारा हरा हुआ पिटा कुटा जैसा लगकर वो चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। चलते चलते वो इतनी दूर आ गया था कि उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। और उसके बाद वो एक क्लब में एंटर करता है। हालांकि वो क्लब प्लस होटल्स थे, जो कि बहुत ही बड़ा था। तो उस क्लब में एंटर करता है, काउंटर पे जा करके पैसा एक गड्डी पूरा रख देता है। कहता है मेरे लिए जितने भी ज्यादा नशे वाली चीजें वो सब लेकर आओ, ठीक है मुझे आज पूरा धुत होना है, मैं होश में नहीं रहना चाहता, मैं होश खोना चाहता हूँ। अब पैसे थे तो काउंटर वाला भी अपना मजे से सब कुछ उसको परोस देता है। रिंग खाते पीते पूरा नशे में धुत हो गया था। लास्ट में वो बार बार सोच रहा होता है, जहाँ पे उसने कहा था ओ बेबी तुम तो कुछ करती ही नहीं हो। रिंग को इतना ज्यादा इरिटेशन हो रहा था, वो कहता है मैं कुछ करता नहीं हूँ, आज मैं लड़की के साथ नहीं बल्कि मैं एक लड़के के साथ भी नाइट स्पेंड करूंगा, वो भी किसी भी रैंडम कॉल बॉय के साथ में। इतना बोलते हुए वो एक और नोट का पैसा थोड़ा बहुत जो था उसमें वो पूरा निकाल के पटकते हुए कहता है मेरे रूम में एक कॉल बॉय सेंड करो, वो भी बहुत ज्यादा टॉल हैंडसम माचो मैन टाइप्स। इतना बोलकर वो ऊपर चला जाता है, जहाँ पे वो कैश काउंटर पे रखा हुआ जो शख्स था बैठा हुआ, वो उसके पास आते हुए कहता है उसने बोला कॉल बॉय, पर हमारे क्लब में कोई भी कॉल बॉय नहीं है ना। तो वो कहता है हमें क्या करना, वो वैसे भी नशे में गया है, जाने दो। और ये पैसे हमारे हुए। इतना बोलकर वो पैसे वो दोनों बांट लेते हैं। यहाँ पे विंग लड़खड़ाते हुए सीधे अपने रूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो रूम ओपन करके अंदर जाता है और बेड पे बैठा हुआ था। अब इधर थोड़ी देर बाद लैन वांगजी क्रिस के साथ में, जिसका अपना खुद का बिजनेस है होटल एंड रेस्टोरेंट का, उस होटल को चेकआउट करने आता है, क्योंकि वहां पे उसे पता चला था कि मैनेजर लोग ना पैसे की घपलागिरी करते हैं और बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो वांग जी बहुत सारा ना क्या बोलते हैं उसको, पेपर्स जो था सीट चार्जेस में सभी चीज़ें लिखी होती है, तो उसे चेकआउट कर रहा होता है। जहाँ पे जो रेस्टोरेंट का जो मेनू सर्वर वाला आदमी था वो आ करके सारा चीज़ बता देता है एक एक करके, जहाँ पे वांग जी हर एक चीज़ को टेस्ट आउट कर रहा होता है। ऑलमोस्ट 20-25 मिनट के बाद वांग जी कहता है मुझे थोड़ी सी गर्मी जैसी लग रही है, मैं वॉशरूम यूज करना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो वॉशरूम यूज करने के लिए उसे अपने स्वीट्स की तरफ जाने के लिए बोल दिया जाता है। अब हर एक रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रेस्टोरेंट है, हर एक होटल में जिसका होटल रहता है उस मालिक के लिए एक स्वीट्स तो रहता ही है ना अलग से।
वांग जी लिफ्ट ओपन करते ही जैसे ही वो अपने स्वीट की तरफ जा ही रहा होता है, विंग उसी फ्लोर पे था। वो अपने बेड पे बैठा हुआ बहुत ही ज्यादा धत नशे में था और बार बार बोल रहा था मेरा कॉल बॉय आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। दैट्स वाई गेट ओपन करके अपने सेट को हवा में फैलाते हुए वो वापस से ऐसे ना एलिमेंट लुढ़क लुढ़क के चल रहा होता है। जहाँ पे जैसे ही वांग जी लेफ्ट ओपन करता है अपनी स्वीट्स में जाने के लिए, वो सीधे विंग से टकरा जाता है। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है तो तुम आ गए, वाह मेरी सोच से कहीं ज्यादा हैंडसम हो। तुम्हें पता है तुम बहुत 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 हैंडसम हो। अभी विंग ना फटेहाल लग रहा था, जैसे कि किसी भिखारी को पैसे दे देते वैसे। बाल बाल पूरा खराब, गॉगल्स आड़ा टेढ़ा हो रखा था, टी शर्ट के ऊपर शर्ट वेयर किया हुआ था, भोंदू टाइप लग रहा होता। वांग जी उसे देखकर कहता है तू दया ला रही हो। विंग कहता है साडा, तुम मेरे कॉल बॉय हो, सवाल मैं करूंगा। तुम्हें पता है मुझे नाइट 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 वो रात आई मीन कि मुझे तुम्हारे साथ वो करना है, बेड पे चलो। इतना बोलकर उसको खींच के ले जा रहा होता है। जहाँ पे वांग जी कहता क्या बकवास है। विंग कहता "श्श, मैंने बोला ना मेरे साथ चलो। इतना बोल विंग उसको खींचे खींचे अंदर लेकर आता है, दरवाजे से टिका देता है। उसके बाद उसके सर सबको देखते हुए कहता है हाँ, अच्छे लग रहे हो। मुझे लगा नहीं था कि इस होटल में इतने अच्छे कॉल बॉय भी आते हैं। वाह थैंक यू सो मच। वांग जी दांत पीसते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो, हमारे होटल में कॉल बॉय नहीं आते हैं। विंग कहता है बहुत बोलते हो। इतना बोल उसके शर्ट को खोल देता है एंड देन कहता है वाह तुम्हारे ये सिक्स पैक। उसका सिक्स पैक को ना ऐसे पिंच पिंच कर रहा होता है। हम जी उसे देखते हुए कहता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें सोए हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए। विंग कहता है कौन सा शेर, कहाँ है शेर। इतना बोलकर उसके गोद में एकदम चढ़ जाता है जहाँ पे वांग जी विंग को होल्ड किए हुए था। फिर विंग उसके लिप्स को देखते हुए कहता है मुझे करना है। वो बोलती है मैं कुछ नहीं कर सकता पर मैं कर सकता हूँ, तुम्हें पता है मैं कर सकता हूँ। इतना बोल उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है। जहाँ पे वांग जी फ्रीज हो गया था कुछ सेकंड के लिए एंड देन वापस से उसे देखते हुए कहता है कौन हो तुम और क्यों मैं तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। विंग कहता है प्लीज हेल्प मी, प्लीज ना मुझे इसे बताना है। वांग जी कहता है किसे बताना है। विंग कहता है मेरे साथ बेड पे चलो। ये बोलते हुए वो उसे खींच कर लेकर आता है और अपने शर्ट को टी शर्ट को खोल देता है और उसके हैंड लेता है अपने बॉडी पे ऐसे चलाते हुए कहता है हेल्प मी ना। जहाँ पे वांग जी कहता है सोच लो। तो कहता है हाँ सोच लिया। इतना बोलकर जो माँ वांग जी था वो कहता है ठीक है। धीरे धीरे करके वो अपने सारे क्लोथ से उतार दिया था। जहाँ पे विंग देखते ही पहले तो हाँ करके देखता है, आंखें मल मल के देख रहा होता है। कहता है इतना बड़ा ह्यूज, कोई नहीं ठीक है मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है ओ तो तुमने सोच लिया कि तुम्हें बॉटम बनना है। विंग कहता है नहीं मैं टॉप करने वाला हूँ, पैसे मैंने खर्च किए हैं। इतना बोल वो उसे खींचता है लेकिन खुद ही नीचे गिर जाता है। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे करके उसके बॉडी को टच करता है। वांग जी को बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था उसे देखकर, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन विंग की हरकतें की वजह से। वांग जी कहता है पता नहीं क्यों पर तुम मुझे बहुत क्यूट लग रहे हो। ये बोलकर उसके जो ऐसे कमर के पास ना बहुत जोर से बाइट कर देता है जहाँ पे पूरा निशान बन गया था। विंग इतना जोर से चीखता है और ऐसे आंखों से आंसू आते हुए कहता क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है अपनी निशानी देना पड़ेगा ना, आखिरकार तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो और मुझे उकसा रहे हो। विंग उसे देखता है और कुछ नहीं कहता और कहता है क्या तुम्हें पैसे नहीं मिले। यंग जी कहता है ये सभी चीजें तो मैं बाद में देखता हूँ पर पहले मैं तुम्हें देखूं। ये बोलकर यंग जी फिर धीरे धीरे करके विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे विंग ऐसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन और साउंड्स निकाल रहा था, यंग जी लगातार उसके साथ ये सभी थिंग्स कर रहा था। ऑलमोस्ट 3-4 घंटे बाद जब बीइंग पूरी तरीके से सोया हुआ था, वंग जी कपड़े वगैरह पहनता है एंड देन वो नीचे आता है। अब गया था वो वॉशरूम यूज करने के लिए लेकिन आता है 4 घंटे बाद नीचे, जहाँ पे क्रिस और बाकी सारे लोग लॉबी में बैठे हुए थे। क्रिस आते ही कहता है लाबा आपको इतना लेट कैसे लग गया। वांग जी जिसका थोड़ा सा चिड़िया उड़ा हुआ था उसकी शकल और ये सभी देखते हुए क्रिस कहता है किसने लूट लिया बॉस आपको। वांग जी कहता है मैनेजर को बुला क्लब वाला। तो वो कह देता है ठीक है, कॉल करके उसे बुलाया जाता है। वांग जी दांत पीसते हुए कहता है पहली बात ये हमारे क्लब में कॉल बॉय भी आते हैं। हमारा क्लब रैंडम क्लब है जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स
हैंगिंग करने के लिए आते हैं, हैंग आउट करने आते हैं। मैनेजर बेचारा डरा समा और कहता है नहीं तो बॉस ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता है अभी अभी मुझे किसी ने बोला उसे कॉल हुआ है। मैनेजर बार काउंटर पर से दो लोगों को बुलाता है और दोनों से पूछताछ करता है तो वो बता देता है कि वो नशे में बहुत धुत था, मे भी शायद उसका ब्रेकअप हुआ था, तो उसने बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे और कॉल बॉय की डिमांड कर रहा था, जो कि हमारे होटल में ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो हमने नहीं भेजा। तो मुझे कहता है और पैसे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं जहाँ पर वांग जी मैनेजर को कहता है तुम इसे निकाल रहे हो या फिर मैं। अगर कॉल बॉयज नहीं आते हैं तो उसे बताना चाहिए ना। एक ऐसे ना नीचे बैठ जाता और कहता है बॉस हम इसे बताने वाले थे लेकिन तब तक वो ऊपर की तरफ चला गया था और हम मना नहीं कर पाए, हम सुबह में उसे दे देते। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं बाद में निपटता हूँ पर पहले निकालो इसे, और हाँ इस मंथ की सैलरी भी कट करो। इतना बोल वांग जी जैसे ही ऊपर दोबारा आता है उस रूम में, जो कि वांग जी के जाने के बाद बेड पे ऐसे हाथ मार रहा होता है, तो वहां पे उसे वांग जी नहीं मिलता है। वो रिटर्न कपड़े पहनते हुए कहता है इसने भी मुझे धोखा दिया, मेरी कमर। हाँ। फिर वो वापस से जाने लगता है तो फिर वो मतलब अपनी पॉकेट में से पेन निकालता है, पिल्लो पे लिख देता है तुम्हारा परसेंटेज एवरेज है और तुम काफी अच्छे हो पर तुम्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। जहाँ पे इतना लिख कर वो नीचे चला आता है। बंगजी जब उस रूम में आता है, पहले तो वो जा रहा था, अचानक से उसकी नजर पिल्लो पे पड़ती है जहाँ पे पहले वो सारा चीज पढ़ लेता है लेकिन एवरेज देख करके उसके भाई साहब जो छो उठा, जो गुस्सा आया। वो उस पिल्लो को खींचते हुए कहता मैं एवरेज था, मैं तो बस तुम पे रहम कर रहा था, नेक्स्ट टाइम मिलो तुम्हारा एवरेज मैं ऐसे निकालूंगा कि दोबारा तुम खड़े होने लायक नहीं बचोगे। इतना बोलकर वो उसके पास आते हुए कहता है मुझे उस कस्टमर की डिटेल्स चाहिए। बेचारा मैनेजर अपना सर पीट लिया हुआ था और कहता है जी लावा मैं आपको दे देता हूँ। इधर वांग जी पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद जितने भी लोगों ने गड़बड़ी की थी गुस्से के मारे सबको निकाल दिया था। क्रेस उसे पता ही नहीं था कि लावा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो अपने जो घर था उसका छोटा सा अपना घर था, तो वो वहां पे आके रहता है, विला बोल सकते हैं इसको हम। तो वहां के जैसे कोट वगैरह खोल के फेंकता है तो क्रिस आते हुए कहता है लव आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जिससे किसी ने आपकी इज्जत लूट ली। मुझे कहता है वो लड़का वो मुझे कॉल बॉय समझ रहा था। क्रिस दांत फाड़ते हुए कहता है सच में इतना हैंडसम कॉल बॉय पहली बार देख रहा हूँ। मुझे दांत पीसते हुए कहता उसने भी सेम यही लाइन बोला था। क्रिस ऐसे ना फुक करके हंस रहा होता है, कहता है तो क्या। जी कहता है मैं उसे बता रहा था कि मैं कॉल बॉय नहीं हूँ पर वो मुझसे चिपकते ही जा रहा था। तो वांग जी कहता है और क्रिस कहता है चिपकने में 4 घंटे तो नहीं लगते हैं, 4 घंटे में क्या क्या किया। वांग जी उसे देखते हुए कहता है क्या करना चाहिए था। क्रिस कहता है अगर पसंद नहीं था तो लौट आते। वांग जी कहता है पता नहीं क्यों पर मैं उससे अलग नहीं हो पाया। तो क्रिस कहता है पहले तो कोई भी आपके आसपास आती थी तो आप उसे ऐसे ऐसे भगा देते जैसे कि उसने आपको टच कर लिया और पता नहीं क्या ही छू लिया है। पर उसके साथ ऐसा क्या था। मंगजी कहता है उसकी बॉडी का कोलेजन काफी अच्छा था, उसकी हरकतें थोड़ी सी सिली थी पर क्यूट लग रहा था। नशे में बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रहा था, थोड़ा सा भोंदू दिख रहा था पर बेड में काफी अच्छा था। मुझे लगा मैं ट्राई करूंगा तो मे बी शायद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा पर बेड में वो ठीक था। क्रिस कहता है ओह तो फाइनली अपनी वर्जिनिटी एक रैंडम बॉय के साथ में लूज कर दी। क्रिस की बात सुनते ही वंग जी को फिर से छौं उठा, बगल वाला कुशन उठाकर उसके मुंह पे मारते हुए कहता उसके बारे में पूरा डिटेल निकालो, मैं उसे हायर करना चाहता खुद के लिए। आखिरकार जब उसे कॉल बॉय चाहिए तो ये बिलियनियर कॉल बॉय उसे हायर करेगा अपनी बेड बॉम्बिंग के लिए। और हाँ उसने मुझे एवरेज बोला और वो खड़ा हो जाता है दांत पीसते हुए कहता मैं किधर से एवरेज लग रहा हूँ, मेरे सिक्स पैक्स देखो, मेरे डोले सोले देखो, मेरे बाइसेप्स देखो, मेरा चेस्ट देखो, मेरी हाइट देखो, मेरी शक्ल देखो, ऊपर से मैं एक बिलियनियर हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा सब कुछ खुद का है, मैं डैड के बिजनेस यूज नहीं करता, मैं अपने ब्रो का बिजनेस यूज नहीं करता, मैं अंकल का बिजनेस यूज नहीं करता, मैंने जो किया है अपने दम पर किया है। पर उसने मुझे एवरेज बोला। वांगजी के ईगो को हर्ट कर चुका था हमारा लिटिल सा विंग। क्रिस उसे अंदर से बहुत जोरों की हंसी आ रही थी लेकिन वो मुंह पे हाथ रखे कहता है जी लावा
जी लाओ, जी लाओ। वांग जी खींचते हुए कहता क्या जी 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 लगा रखा है, हाँ उसे जाकर ढूंढ कर ला, समझे ना। तो कहता है हाँ जी जी लाओ मैं ढूंढ के लाता हूँ। वैसे सच में आपका स्कोर एवरेज ही थी का। तो वांग जी दांत खींचते हुए कहता है क्रिस के बच्चे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। क्रिस कहता है सॉरी लवो मैं जा रहा हूँ। और डोर ओपन करने से पहले कहता है वैसे आप वैम्पायर हो गया, खून पी जाऊंगा क्यों। और इतना बोलकर वो वहां से भाग जाता है, जहाँ पे वांग जी फिर से खीस खाते हुए अपनी जगह पे बैठ जाता है और खुद से कहता है वाह उसने मुझे एवरेज कैसे बोला, मैं नेक्स्ट टाइम उसे उठने लायक नहीं छोड़ने वाला। ये बोलकर वो वहां पे ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ था, जहाँ पे बेचारा हमारा जो हमारा विंग था वो तो अपना सारा कांड वांड करके अपने रूम पे आ गया हुआ था। और जो अ, वांग जी बेचारा उसे वैम्पायर बनाकर हमारा क्रिस 9 तो 11 हो चुका था। अब इधर जो हमारा वांग जी था वो वापस से अपनी जगह पे जाके सो जाता है। विंग उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और वो नहीं चाहता था कि वो कहीं पे भी अब यहाँ पे इस शहर में वो रहे। दैट्स वाई वो सोच लेता है कि वो अब कल जब जाएगा तो वो रिजाइन कर देगा। ये सारी बातें सोचते हुए विंग सो जाता है। इधर वांग जी जब मॉर्निंग में सो के उठता है उसके फ़ोन पे मैसेज आया हुआ था, जहाँ पे वो वापस से कॉल बैक करते हुए कहता है हेलो डैड। उसके डैड कहते हैं मॉम और अंकल आंट और तुम्हारा भाई सब चाहता है कि तुम वापस बीजिंग आ जाओ, संघाई में कुछ नहीं रखा है। वांग जी कहता है डैड मेरा यहाँ बिजनेस चलता है, मैं ये सब छोड़ के नहीं आ सकता। उसके डैड कहते हैं थोड़े टाइम के लिए आ जाओ, वैसे भी वहाँ का डिपार्टमेंट किसी और को दे दो, वैसे तुम्हारा दोस्त तो है ही उसे ही पकड़ा दो। वांग जी कहता है हम दोनों ने ये स्टार्ट किया था साथ में, लेकिन मैं इसे दोस्त के भरोसे तो नहीं छोड़ सकता। पर हाँ आप चाहे तो मैं आ सकता हूँ, मैं बीच बीच में आता जाता रहूंगा। तो उसके डैड कहते हैं कम होम। इतना बोलकर कॉल कट कर देता है, जहाँ पे वांग जी क्रिस से कहता है यहाँ का सारा काम सुयांग के ऊपर डालो और हाँ बीच बीच में तुम आते जाते रहना, चेकआउट करते रहना और मैं भी आता रहूंगा। तो क्रिस कहता है आप कहीं जा रहे हो। वांग जी कहता है डैड घर बुला रहे हैं, पता नहीं। तो कहता ठीक है। इतना बोलकर दोनों अपना अपना सामान पैक कर लेता है, क्योंकि उस घर में वो दोनों भी रह रहे थे और साथ में सुयांग भी। सुयांग आते हुए कहता है क्या हुआ ब्रो। वांग जी कहता है डैड घर बुला रहे हैं। तो सुयांग कहते हैं मे बी शायद वो तुम्हें अपना बिजनेस देना चाहते हो, क्या तुमने फैसला कर लिया। वांग जी कहता है हाँ हम लोग बहुत छोटे थे तब से हम लोगों ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया एंड देन आज हम यहाँ पे हैं। अगर हम दोनों ने ये नहीं किया होता तो आप और मैं अब चाहता हूँ कि ये इस बिजनेस को तुम आगे एक्सपैंड करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सुयांग कहता है हाँ वैसे भी हमारे हम दोनों की पार्टनरशिप और शेयरिंग दोनों की है, पर अगर तुम अपने फैमिली बिजनेस संभालना चाहते हो तो बेशक चाह सकते हो। ये बोलकर सुयांग उसे अप्रिसिएट करता है, क्योंकि इसमें वांग जी ने पैसे लगाए थे और सुयांग का प्लान था और क्रिस, ये तीनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो इसमें क्रिस की भी शेयरिंग थी। तो यहाँ पे दोनों बैक पैक करते हैं और वो बीजिंग के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह विंग वो उठता है और रेडी होकर ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद ही वो आते ही जा रहा होता है एचआर के जो थी ना उसके रूम की तरफ। तभी मैं बीच में आते हुए कहती उप्स वाओ, तो तुम फिर से मुंह उठाकर आ गए। विंग उसे ऐसे देखते हुए मन में कहता है यू बेट, तुम्हारी वजह से कल रात का मेरा कबारा हो गया, पता नहीं मैं किसके साथ नाइट स्पेंड करके आ गया, मुझे तो उसकी शक्ल तक याद नहीं है। और तुम मुझे फिर वो उसे थोड़ा सा जी भर करके गालियाँ वालियाँ दे देने के बाद वापस से एचआर के रूम में जाकर उसे रिजाइन करके वापस अपना सारा सामान लेकर आ रहा था। तो मैम इसके बॉक्स को जानबूझ कर नीचे गिराते हुए कहती आई एम सो सॉरी बेबी। जहाँ पे विंग को अब जो गुस्सा आ रहा था, जो गुस्सा आ रहा था, उसका बाल नोचना स्टार्ट कर देता, कहता यू बिच, तुम्हारी वजह से मेरी मेरी इज्जत लुट गई, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम्हारी वजह से मैं चैन से रह नहीं पा रहा और मैं यहाँ से रिजाइन करके जा रहा हूँ और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। ये बोलते हुए दोनों ऐसे ना झिक्का झोरी कर रहे होते हैं। यहाँ पे बाद में मैनेजर आकर विंग को सीधे वहां से हटा देते हैं। बेचारा विंग हमारा सैड हो करके और अपना सामान उठाता है, वहां से आ जाता है। घर आकर अपना सारा सामान पैक करता है और वापस अपने होम टाउन बीजिंग के लिए निकल जाता है, जहाँ पे वो अपने मॉम के साथ रहने वाला था। विंग अपना सब कुछ लेकर के रूम का जो भी भाड़ा किराया था वो सब कुछ सेटल वेटल करके अगले 2 दिनों में वो वहां से निकल जाता है बीजिंग के लिए। घर आने के बाद उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश थी और विंग का अच्छे से वेलकम करती है, जहाँ पे विंग की मॉम छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है घर में ही।
रिंग उन तमाम चीज़ों को देखते हुए फ्रस्ट्रेट होते हुए ऊपर चला जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम उसके पास आते हुए कहती क्या हुआ। रिंग सारी बात बता देता है, ये नहीं कि क्यों, ये कि म्यामा की वजह से उसने ब्रेकअप कर लिया और अब वहाँ पे वो रहना नहीं चाहता था, दैट्स वाई वो यहाँ आ गया। तो उसकी मॉम उसे कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी वो तुम्हारी पहली डेट थी, तो अगर टूट गया तो ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो, नहीं तो नए जॉब के लिए अप्लाई करो। तो विंग कहता है ठीक है, और इतना बोल कर वो वापस से अपने रूम में सो जाता है। अगले दिन विंग सारा सामान सब जो कि सामान वगैरह मॉल से लाना था, ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह, उसकी मॉम उसे लिस्ट देती है और कहती है जाओ जाकर शॉपिंग करो। विंग हाँ में सर हिलाते हुए मॉल आता है। मॉल आने के बाद जो कुछ भी था वो ग्रोसरी वाले डिपार्टमेंट में जाकर पैक कर रहा होता है। तभी अचानक से एक शख्स जो कि जिनका कार्ड नहीं चल रहा था, रिंग उसके पास आते हुए कहता है एक्सक्यूज मी सर, क्या कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है अचानक से क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होने की वजह से मेरे कार्ड ब्लॉक हो गए हैं और ये ले नहीं रहे, कैश थोड़े से कम पड़ रहे हैं तो मान नहीं रहे। विंग कहता कितना कम है सर, आप बोलिए। कहता अरे नहीं नहीं। विंग कहता प्लीज़ सर आप बोलिए तो। फिर वो उसको अपना कार्ड देते हुए कहता है इसमें मैनेज कर दो। इतना बोलकर वो कार्ड से स्वाइप करा देता है, जहाँ पे वो शख्स उसे देखते हुए कहता है थैंक यू सो मच बेटा। विंग कहता है क्या अंकल थैंक यू, वैसे भी हेल्प करनी चाहिए, ऐसे भी दिन तो बहुत बुरे ही चल रहे हैं। वो शख्स कहता है क्या मतलब। कहता नथिंग, मैं सामान पैक कर लूँ। इतना बोल के वो अपना सामान देता है, जहाँ पे वो सारा आइटम्स को ऐसे पैक करवा लेने का लेकर बाहर आता है। तो कहता है लाइए मैं आपकी कार में रखने में मदद कर दूँ। तो कहता है हाँ थैंक यू। फिर विंग भी अपना सारा सामान बाहर ये जो रहता है ट्रॉली उसमें लेकर ही आया हुआ था और कहता है हाँ तो आप जा सकते हैं। तो वो कहता है तुम नहीं जाओगे। तो कहता है मेरे पास कार थोड़ी आएगी अंकल, वैसे भी हाँ मैं चला जाऊंगा टैक्सी वगैरह लेकर। कहता है नहीं नहीं तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कहता थैंक यू सो मच। तो विंग सारा अपना सामान लेकर बीच वाले में डाल के आगे पैसेंजर सीट पे बैठ जाता है, जहाँ पे वो शख्स उसे वहाँ से कार निकालने के बाद कहता है हाय मेरा नाम लैन चेंगुजुन है। तो विंग कहता है हेलो सर, मेरा नाम बी बुसियान है। कहता ओह अच्छा, आजकल के यूथ इतने अच्छे होते हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। विंग कहता है क्या अंकल, वैसे भी नेकी कर दरिया में डाल, आप थोड़े से परेशान थे तो मैंने आपकी हेल्प कर दी ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। तो कहता है ऐसा क्या। तो कहता ऐसे भी मैं अपनी पर्सनल इशू की वजह से प्रोफेशनल काम छोड़ कर आया हूँ, तो मैं बहुत सैड हूँ। तो कहते हैं ओह अच्छा, वो क्या। विंग कहता है एक्चुअली में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया, मेरे पीठ पीछे वो किसी और के साथ हैंग आउट कर रही थी, तो मैंने उसे पकड़ लिया। गुस्से गुस्से में मेरी उससे लड़ाई हो गई और फिर मैंने वो शहर छोड़ दिया, जॉब भी छोड़ दी। तो बस मैं नहीं चाहता कि मॉम मेरी वजह से डिसअपॉइंट हो और मैं मॉम के ऊपर बॉर्डर नहीं बनना चाहता। तो बस यही सब दिमाग में चल रहा है। तो कहता ओह अच्छा, तो तुमने क्या किया है। विंग कहता है हाँ मैंने फॉर्मेटिकल किया है। तो कहता ओह अच्छा ऐसा है क्या, वैसे मेरे बेटे की कंपनी है, तो तुम काम करना चाहोगे। विंग कहता हाँ। तो कहता हाँ आई मीन कि लैंड कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है। तो विंग कहता है लैंड कॉर्पोरेशन के बारे में किसने सुना, उसके तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, वो फॉर्मेटिकल में है और इंजीनियरिंग में है, साथ में होटल एंड मैनेजमेंट में है, इवन रेस्टोरेंट्स में भी है, रियल एस्टेट वर्ल्ड में है। सो आप क्या बात कर रहे हो। तो कहता है हाँ मैंने अपना नाम लैंड चेंगुजिन बोला। विंग कहता है हाँ। अब ऐसे हाँ करके देख रहा था, जहाँ पे वो उसे देखते कहता है मल्टी मिलेनियर इंसान की कार में मैं हूँ, और ये आगे पीछे ऐसे हाँ करते हुए देख रहा था। लैन चंगोजन कहते हैं तुम बहुत क्यूट हो। विंग कहता है आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली रियली सॉरी सर, मुझे अपनी पर्सनल बातें आपसे नहीं कहनी चाहिए थी, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था और मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, प्लीज़ सर। तो लैन चोंगजुन कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को असिस्ट करो, मेरा बेटा नया है, वो जस्ट अभी मेरे कंपनी को ज्वाइन करना स्टार्ट ही किया है और तुम इस बारे में जानते हो, तो तुम उसे सिखा सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है मैं कैसे सिखा सकता हूँ सर। कहता है देखो मेरे दो बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा वो ऑलरेडी रियल एस्टेट में है, मेरा छोटा बेटा भी रियल एस्टेट में था, पर मैं चाहता हूँ कि वो इस फील्ड में भी आए और इसे समझे और संभाले। अब वैसे भी मेरी रिटायरमेंट की एज हो रही है। तो विंग कहती क्या मजाक कर रहे हो सर, अभी तो आप 40 50 55 के भी नहीं लग रहे हो, आप रिटायर कहाँ से हो जाओगे, और मैंने जो थोड़ी देर पहले बकवास की थी उसके लिए हम रियली सॉरी सर। लैन चंगोजन कहते हैं तुम सच में बहुत अच्छे हो,
वैले वैसे कहा रहते थे इनके था संघाई हो कहता ओह वाओ मेरा बेटा भी संघाई में ही रहता था तुम उसे जानते हो इनके था नो आई एम सॉरी सर मैं नहीं जानता मैं तो छोटा से मतलब मैं छोटे से कंपनी में काम करता था जहाँ पे मुझे बस सैलरी के नाम पे 15,000 मिलते थे तो कहता यहाँ पे तुम्हें 5 लाख मिलेंगे विंग कहता हाँ तो कहता तुम हमेशा इतना ओवर रिएक्ट करते हो विंग कहता नहीं सुनने के बाद निकल रहे हैं पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता आई एम सॉरी सर मुझे नहीं करना तो कहता है ठीक है तो इंटरव्यू देने आ जाओ वैसे भी तुम इस फील्ड में काफ़ी तुमने तो कहा था ना विंग कहता ओके सर तो उसके बाद कहता तुम्हारा घर उधर हाँ वो गली में उसके बाद वो कार लेकर उधर आते हैं जहाँ पे वहाँ के जितने भी मोहल्ले वाले थे सब लोग हाँ कर रहे होते हैं क्योंकि इतनी महंगी कार उस मोहल्ले में अभी ने पहले नोटिस नहीं किया था विंग अपने मन में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था उसे ऑकवर्ड भी लग रहा था कहता है आई एम सॉरी सर मैंने आपको परेशान कर दिया आई एम रियली सॉरी सर तो लैंड चंगोजन कहते हैं अपनी काम करके दिखाओ और सॉरी बोलना बंद करो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो इतना बोलकर कार्ड निकाल कर देते हुए कहते ये लो तो कहता है अब आप आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरी मॉम के हाथ का खाना भी खा लीजिए वैसे माना कि ये 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है पर हम साफ़ सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं वो कहते हैं ये भी ठीक है इतना बोलकर कार साइड में लगाकर सारा सामान विंग लेकर कहता आइए सर जहाँ पे उसकी मॉम कहती ये कौन है कहता है अरे मॉम ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं आप जल्दी से कुछ अच्छा सा बनाओ ना उसकी मॉम उसे ग्रीट करते हुए अंदर जाती है एंड देन अच्छा सा बनाने लगी थी थोड़ा सा 2-3 डेकोरेटिव आइटम लेकर आकर रख देती है जहाँ पे वो देखती कहता देखने में ठीक लग रहा है खाकर देखता हूँ और जैसे ही खाते कहता वाह सच में क्या खाना बनाया है तुम्हारी मॉम ने क्या नाम बोला था वो कहता वी यूसियानो कहता ओह माय गॉड सच में बहन जी आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो आप हमारे रेस्टोरेंट में काम क्यों नहीं करती उसकी मॉम आती कहती है देखिए सर हम लोग छोटे लोग हैं ज़रूर बट ये मेरे हस्बैंड का सपना था छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करना जहाँ पे लोग भरपेट आकर खाना खा के जा सके तो मैं किसी रेस्टोरेंट का पार्ट नहीं बनना चाहती हालांकि मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ दैट्स वाई शायद आपको पसंद आ रहा होगा उसके डैड इतने इंस्पायर्ड हुए हैं तो कहते हैं तो फिर घर के लिए पैक कर दीजिए मेरे घर में आप ना 10 लोगों का खाना पैक कर दीजिए तो कहता ठीक है उसके बाद वो चली जाती है खाना बनाने के लिए खाना वगैरह पैक कर लाकर देने के बाद उसके बाद जो वो था वो पैसे दे रहे थे तो विंग कहता है नहीं सर तो कहते हैं देखो मेरा कार्ड उस समय भी नहीं चल रहा था और अभी भी नहीं चल रहा है मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आके तुम्हें पे करके जाऊँगा तो विंग कहता है नो सर आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आए वो बहुत बड़ी बात है उसकी मॉम भी कहती है आप बहुत अच्छे हैं तो कहते हैं नहीं देखिए आप अपने बेटे को मनाइए वो वैसे भी यहाँ पे जॉबलेस है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बेटे को असिस्ट करे तो विंग कहता है ओके सर मैं आपकी बात मान लेता हूँ इतना बोलकर वो कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है मैं इंटरव्यू देने के बाद ही आऊँगा तो कहता ठीक है और उसके बाद वो लैन चंगोजन वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पे उसकी मॉम कहती है ये सच में लैन चंगोजन थे विंग कहता है हाँ मॉम मुझे पता ही नहीं चला मैंने ध्यान से देखा ही नहीं तो उसकी मॉम कहती क्या हुआ विंग बता देता है कि वहाँ पे उनके कार्ड एक्सेस नहीं हो रहे थे तो उन्होंने पेड किया और उसके बाद वो उसे यहाँ पे छोड़ने आए हैं फिर रास्ते में पता चला कि ये इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और मैंने इनकी मदद की दैट्स वाई वो चाहते हैं कि मैं इनके बेटे के साथ काम करूँ तो उसकी मॉम कहती ये तो अच्छी बात है यहाँ आते ही तुम्हें जॉब मिल गया विंग विंग कहता तो उसकी मॉम कहती है ये जंगली भालू बन के क्यों घूम रहे हो जाओ जाके थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करो तो विंग कहता है इसमें क्या बुराई है तो कहता है और हाँ ये गॉगल पहन के मत जाना बहन जी लग रहे हो विंग कहता मॉम मैं बहन जी नहीं हूँ तो उसकी मॉम कहती है तो भाई जी लग रहे हो अब जाके जाओ चेंज करो और हाँ लेंसेज यूज करना विंग भी लाइक मॉम उसकी मॉम पैसे देते हुए कहती जाओ बेटा नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है विंग शाम के टाइम में सलोन में आता है सलोन में आते ही वहाँ पे जो भी पार्लर वाला था वो उसे देखते हुए कहता है हे डूड क्या करवाना है पिंक कहता है मेरा ना पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही कर दो वो कहता ठीक है उसके बाद विंग आई लेंसेज खरीद कर लेकर आया हुआ था डॉक्टर के पास जा करके अपनी आई को चेकअप करवा करके अपनी आईज के अनुसार के लेंसेज चूज करके वो लेके आया हुआ था तो पूरा हेयर कट करने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड देन लास्टली उसके आईज पे गॉगल्स की जगह पे लेंसेज लग चुके थे जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा कूल हॉट डांसिंग लग रहा था
पे से पेड करने के बाद विंग अपना एक दो सेल्फी लेता है एंड देन वापस से घर आ जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है क्या चाहिए। विंग कहता है मॉम मैं हूँ। उसकी मॉम हाथ में कलछा लिए हुई थी, उसे देखते ही कहती ओह माय गॉड मेरा बेटा इतना खूबसूरत लगता है, किसी की नजर ना लगे, किसी की नजर ना लगे, किसी की नजर ना लगे, थू 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 थू, इतना बोलकर उसे गले लगा लेती है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं सच में कैसा लग रहा हूँ। तो विंग कहता है, उसकी मॉम कहती तुम बहुत कूल लग रहे हो बेटा, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हो। विंग कहता है थैंक यू सो मच मॉम, इतना बोलकर और वो वापस से ऊपर जाता है। थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करने के बाद रात का खाना खाकर विंग सो जाता है। विंग अगले दिन अच्छे से रेडी होकर नीचे आता है और गॉगल्स वेयर कर लेता है। तो उसकी मॉम कहती गॉगल क्यों पहना। तो विंग कहता मॉम अगर मैं गॉगल्स नहीं पहनूंगा तो वो नहीं पहचानेंगे ना। उसकी मॉम कहती हाँ हाँ राइट राइट। फिर वो वहाँ पे अपना सारा बैकपैक वगैरह लेकर लैंड ऑफिस के लिए निकल जाता है। एंटर करने पे उसे एंटर नहीं दिया जा रहा था, तो विंग वो कार्ड दिखाता है। अब वो मास्टर कार्ड था, दैट्स वाई जो गार्ड थे वो उसे अंदर आने देते हैं। रिसेप्शन पे वो उसे बोल देता है कि उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। अब जो रिसेप्शनिस्ट थी वो अलग सॉफ्ट, कोई तो इंटरव्यू है ही नहीं, फिर क्यों बुलाया गया है। वो ऊपर कॉल सीधे पहुंचा देती है लैन चंगोजन के ऑफिस में, जहाँ पे वो कहते हैं हाँ वो जो भी आया है उसे लेकर सीधे ऊपर भेजो। इतना बोलकर विंग को वो कहती यहाँ से अब जाएं और ऊपर जाकर यहाँ से राइट और फिर लेफ्ट मुड़कर दूसरे वाला कैबिन। तो कहता ठीक है। विंग उस कैबिन में चला जाता है लिफ्ट में, जो कि प्राइवेट लिफ्ट था, गोल्डन डोर लगे हुए थे। विंग ऑलरेडी उस रिसेप्शनिस्ट ने ऑन कर दिया हुआ था, तो वो सीधे ऊपर चला जाता है। बाहर आने के बाद जैसे उसने बताया था सेकेंड वाले रूम को नॉक करता है, अंदर से वॉइस आती है कम इन। विंग आते ही कहता है हाँ हेलो सर। उस कैबिन में था लैन चोंगोजन, साथ में क्रिस और साथ में हमारे लैंड वोंगजी। जैसे ही वांगजी विंग को देखता है उसे होटल वाला लड़का याद आना लगता है। अब हालांकि विंग के थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, दैट्स वाई वांगजी थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन उसे 100% ऐसे श्योरिटी थी कि वो विंग को उसने कहीं तो देखा है। वो उसे देखते हुए वापस से अपने थिंकिंग वाले जोन में जाते हुए खुद से कहता है मैं इसे पहले कहीं देख चुका हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं वांगजी ये इनसे मिलो, ये तुम्हारा नया असिस्टेंट है। तुम किसी ऐसे को ढूंढ रहे थे ना जिसे इसके बारे में अच्छी नॉलेज हो, ये वाकई काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे विंग आते कहता है हेलो सर। जहाँ पे वांगजी उसे बस घूर के देख रहा होता है। लैन चांगो जोन वांगजी को इस तरह से घूरते हुए देख कर कहते हैं वांगजी। वांगजी कहता है यस डैड। क्रिस अपने लॉबो को ऐसे देखते हुए कहता है इन्हें क्या हुआ, ये इसे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे कि इसे खा जाएंगे। हाँ अजीब है पर थोड़ा सा कूल लग रहा है। तो विंग अपना गॉगल्स हटा देता है, जहाँ पे भाई साहब वांगजी के पीछे बड़े वाले स्टार्स आ गए हुए थे, क्योंकि विंग की खूबसूरती उसकी आंखों में चुभ जो रहे थे, इवन क्रिस की आंखों में भी चुभ रहे थे। तो वो अपनी आंखों को मलते हुए देख कर कहता है गॉगल्स में तो ये भोंदू लग रहा था, गॉगल हटने के बाद इतना क्यूट क्यों लग रहा है ये। जहाँ पे लैन चंगोजन कहते हैं वाह विंग बेटा तुम तो बिना गॉगल के बहुत अच्छे लगते हो। जहाँ पे विंग कहता है थैंक यू सो मच सर। तो कहता है थैंक यू मत बोलो। हाँ तो वांगजी इसे अपने साथ रखो और हाँ ये तुम्हारी मदद करेगा। विंग आज से तुम काम कर रहे हो ठीक है ना। विंग कहता है पर आपने कहा था इंटरव्यू होगा। चैंगोजन कहते हैं मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, वैसे भी तुम्हारे पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी तो है। विंग कहता है वो तो है सर। फिर वो कहता है ठीक है। उसके बाद वांगजी के कैबिन में क्रिस का कैबिन था, तो उसी के बगल में छोटा सा एक और टेबल डेस्क वगैरह अरेंज कर दिया जाता है। अब वांगजी का कैबिन बहुत बड़ा था। विंग क्रिस के बगल वाले पे बैठा हुआ था, जहाँ पे क्रिस उसे पूछता है तुम्हारा पूरा नाम क्या है। विंग कहता है मेरा पूरा नाम बी बुस्यान है। वांगजी उसे अचानक से वो फाइल याद आता है जिसमें वहाँ पे सिर्फ बी बुस्यान और एक नंबर लिखा हुआ था, बाकी का कोई एड्रेस कुछ भी नहीं था। और जब उसने विंग के बारे में पता करने के लिए बोला था तो बस यही दो चीजें आई थी। वांगजी को क्लिक होता है एंड देन वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन क्रिस था। क्रिस उसे समझा देता है कि हम लोगों को ये पता नहीं है, अगर तुम्हें पता है तो तुम बता दो। तो विंग उस फाइल को देखता है और कहता है मुझे बस 1 घंटा दीजिए, मैं इसका फॉर्मेट तैयार करके आपको बता दूंगा। तो क्रिस कहता है तुम्हें पता है। विंग कहता है हाँ वो कंपनी छोटी सी थी पर मैं वहाँ पे काम कर चुका हूँ तो मुझे पता है। क्रिस को राहत होती है और कहती है थैंक गॉड, सर से डांट सुनने से बचा लिया, वैसे मैं सबके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। इतना बोल क्रिस वहां से चला जाता है। वांग जी उसके जाते ही फट से अपने सीट से उठकर उसके आसपास मंडराना शुरू कर देता है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा ऑकवर्डली ऐसे ना खड़ा हो जाता है। कहता है सर आपको कुछ चाहिए मुझसे। वांग जी कहता है नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे
हम पहले कहीं मिले हैं क्या? विंग कहता है नहीं तो। विंग जो कि पूरे नशे में था, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं कि उसने उस रात किसके साथ क्या किया था। बस उसे इतना पता है कि उसने किसी रैंडम कॉल बॉय को पकड़ा एंड अपना कारनामा करके आ गया वो। वांग जी उसे कहता है याद करने की कोशिश करो, मे बी शायद हम मिल चुके हैं। विंग कहता है मैंने बोला ना, हम नहीं मिले हैं। सॉरी सर, मुझे काम करने दीजिए। इतना बोल वो बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी खड़ा होकर अपने जॉ लाइन को ऐसे ना सहलाते हुए उसे घूर घूर कर देख रहा था और बार बार बोल रहा था अगर ये गॉगल पहनेगा, थोड़े से बाल इसके मैसी कर दूँ और टी शर्ट और साथ में शर्ट डाल दूँ तो बिल्कुल वैसा ही लगेगा। जहाँ पे बेचारा पूरा उसको इधर उधर से खींच के नचोड़ उचोड़ लेने के बाद कहता है फॉरगेट इट, फिर वापस अपने सीट पे चला जाता है। विंग कुछ टाइम बाद फॉर्मेट तैयार करने के बाद वांग जी को समझाता है कि हमें इस पे पहले काम करना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। तो क्रिस आते हुए कहता है लाओ आपको सीखना पड़ेगा, वरना आपके फादर जब पूछेंगे तब क्या करोगे। वांग जी कहता है मेरा खुद का बिजनेस है, मैं वो देख लूंगा, तुम ये देख लो। कहता है पर सीखने में क्या है? विंग कहता है वही तो, हमें हमेशा नई चीजें सीखनी चाहिए, इससे हमें जानने को मिलता है और मैं आपको सिखा दूंगा, है ना बॉस? इतना बोलकर वो मुस्कुराता है तो वांग जी भी लाइक हाय, ये जब भी बोलता है क्यों मेरे दिल के तार बजे बार बार ओहो ओहो करने लगता है। ये बोलते हुए उसे कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझे बता सकते हो। जहाँ पे क्रिस कहता है लाबा अब बदल गए, अब तो मुझे कभी ऐसे प्यार से बात नहीं करते। जहाँ पे क्रिस जब ये बोलता है तो विंग कहता है मैं कॉफी ले लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं वहाँ बैठ के। तो वांग जी उसे खींचता है अपनी तरफ और कहता है बदमाश कहेंगे, वो कितना क्यूट लग रहा था। तो क्रिस कहता है हाँ वही तो। विंग जब ये देखता है तो कहता हाँ आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। जहाँ पे क्रिस और वांग जी कहते हैं नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता है मैं कुछ नहीं सोच रहा सर। तो क्रिस कहता है अगर पूरी दुनिया में आखिरी लड़के भी अगर बॉस बचे ना तब भी मैं इन्हें चूज नहीं करने वाला हूँ। वांग जी उसे घूर कर देखते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? क्रिस कहता है मुझे आपके जैसे टाइप के लोग पसंद नहीं आते हैं लाबो। वांग जी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? क्रिस कहता है आप हमेशा दांत पीसते रहते हो, और दूसरी बात ये कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, मुझे थोड़ा सा केयरिंग वाला पसंद आता है। विंग कहता है ऐसा नहीं है, डोमिनेटिंग पॉज भी काफ़ी अच्छा होता है, खासकर वो बेड में। वांग जी कहता है नो, अपने मन में नो, एवरेज मत बोलना वरना मैं तुम्हारा यहीं पे कल्याण कर दूंगा। जहाँ पे विंग कहता है फॉरगेट इट। जहाँ पे वांग जी और क्रिस दोनों राहत की सांस लेता है और कहता है हमारे तुम बैठो कॉफी पियो। जहाँ पे वांग जी अपना कोट खसकाते हुए कहता है ये मेरे नर्वस सिस्टम को डाउन कर रहा है। क्रिस कहता है मुझे तो लगा था उस लड़के की तरह कहीं ये भी आपको एवरेज मार्क ना दे दे। वांग जी कहता है वही तो मैं भी सोच रहा था। इतना बोलते हुए क्रिस कहता है मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ आपको। बेचारा हमारा क्रिस जब बोल तो दिया था, लेकिन वांग जी जो कि एकदम घूर कर उसे देख रहा होता है, उसके स्पाइन में डर दौड़ रहा था और वो कहता है सॉरी मैं मजाक कर रहा था, सॉरी सॉरी चलो, और डोलमा के बैठ जाते हैं। जहाँ पे विंग उसे फॉर्मेटली समझाना स्टार्ट कर देता है। हालांकि वांग जी के दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद उस दिन का सारा काम विंग करता है। अब यहाँ से विंग रेगुलर बेसिक पे क्रिस को और वांग जी को वो काम समझाना स्टार्ट कर चुका था, जो कि वांग जी खुद इस कंपनी का नेक्स्ट ऑनरेबल सीईओ बनने वाला था। बट देखो यहाँ पे विंग उसकी सारी हेल्प कर रहा था, और जो कुछ भी वो काम करता सारा रिपोर्ट ले जाकर लैन चोंगोजुन को सबमिट कर देता। विंग की काफ़ी अच्छी तरीके से काम करने के स्किल्स को देखकर लैन चोंगोजुन घर पे जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो वांग जी से कहते वांग जी तुम इस कंपनी में आए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है और उसको आए हुए देखो 15 दिन होने वाले हैं, पर वो तुमसे बेटर काम कर रहा है। वांग जी कहता है डैड अगर आपको इतना ही पसंद है तो उसे ही सीईओ बना दो ना। उसके डैड कहते हैं क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं आया? तो वांग जी कहता है क्या मतलब आपका? कहता है वो बहुत क्यूट है, चार्मिंग है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप का, और वैसे भी हाँ तुम कब तक सिंगल रहने वाले हो? अपने भाई को देखो जहाँ पे बेचारा सीजन कर रहा होता है। जहाँ पे मिंगा उसे पानी पास करते हुए कहता है आराम से। सीजन कहता है डैड अब कहना क्या चाहते हैं? उसके डैड कहते हैं वो जो नया असिस्टेंट आया है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, समझदार है, उसकी मॉम काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, बच्चा बहुत सिंसियर है और लॉयल भी है, दूसरे की हेल्प करना जानता है। ये हमारे खलूस लानवांग जी को अगर उसकी लाइफ में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना। जहाँ पे वांग जी कहता है डैड आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। उसके फादर कहते हैं वो तुम्हारे टाइप का है, इसमें पूछना क्या है?
वांग जी ये सुनकर मुंह बना लेता और कहता है, हाँ मेरे टाइप का है, बट फिर भी आपने मुझे पूछा। आप मुझे कह तो सकते थे वांग जी ब्लाइंड डेट पे चले जाओ, वांग जी तुम इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो। दूसरे के डैड बोलते और आप उसके डैड कहते फायदा, तुम तो जाओगे नहीं। कंपनी का काम तुम ठीक से सीख नहीं रहे हो। वांग जी कहता है ऑलरेडी मेरा खुद का बिजनेस है। उसके फादर कहते हैं पूरी लाइफ क्या दोनों कंपनियां मैं ही संभालते रहूंगा, एक सीजन संभाल रहा है, एक तुम तो संभालो। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ ओके ओके। उसकी मॉम कहती है तो वो सच में बहुत क्यूट है। उसके फादर कहते हैं सच में गॉगल्स लगाता है तो बहुत क्यूट लगता है, बट विदाउट गॉगल्स भी अच्छा ही लगता है। जहाँ पे वांग जी को फिर से गॉगल वाला बॉय याद आ गया था और वो कहता है हाँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैंने इसे देखा है। वांग जी चुपचाप से खाना खाकर चला जाता है तो उसकी मॉम कहती है कभी उसे पार्टी वगैरह में बुलाइए तो कहता बुला लूंगा मैं, इतना बोल कर। और वो सब लोग खाना वगैरह खाते हैं जहाँ पे सीचन लास्टली वांग जी के पास ऐसे वाइन का ग्लास लेकर आते हुए कहता है क्या बात है वांग जी। वांग जी कहता है ब्रो अब आप शुरू मत हो जाना। तो सीजन कहते हैं तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाह वाह क्यूट से बॉय पसंद आते हैं ना, तो अगर वो है तो प्रॉब्लम क्या है। वांग जी कहता है प्रॉब्लम वो बॉय नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। तो सीजन कहते हैं और वो क्या है, क्या तुमने किसी के साथ रैंडमली नाइट स्पेंड किया है। वांग जी कहता है हालांकि मैं होश में था, मैंने उसे देखा, पर मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही है। तो सीजन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो बोलता है कि संघाई में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, जहाँ पे सीजन हंसने लगे थे और कहते हैं तुम होश में थे वांग जी, और तुम्हारे साथ गलत कैसे हो सकता है, तुम इसमें रजामंदी के साथ में किया ना। वांग जी कहता है मैं पता नहीं क्यों, पर मैं खुद को रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी सिली सी हरकतें, उसकी बातें मुझे पसंद आ रही थी, ऊपर से वो बहुत क्यूट भी लग रहा था। तो हाँ मैं एग्री करता हूँ कि मैंने किया, पर उसका भी नाम बी बुचान था और उसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं थी। वांग जी कहते हैं तुम्हें पता है ये पहले संघाई में काम करता था, क्या तुम्हें ये नहीं पता। वांग जी भी लाइक हाँ। तो कहता और वो डैड को उसे मॉल में मिला। फिर सीचन उसे बताते हैं कि डैड जब ग्रोसरी आइटम्स लेकर घर का आ रहे होते तो पैसे कम पड़ गए थे, और तुम्हें तो पता ही है डैड को खाना बनाने का कितना शौक है, तो वो सारा सामान खुद ही खरीदते हैं। तब इसने हेल्प की थी और डैड इसके घर गए थे जहाँ पे इसकी मॉम के हाथ का खाना खाया था, और उस दिन वो सबके लिए खाना लेकर आए थे जहाँ पे तुमने भी बोला था ना कि आज खाने की टेस्ट थोड़ी सी अलग है। पंकजी कहता है तो ये इसकी मॉम ने बनाया था। सीजन कहते हैं और दूसरी बात ये कि डैड ने उसे ऑफर किया था, पहले तो उसने मना कर दिया, इवन उसे तो पता ही नहीं था कि डैड कौन है। फिर बाद में वो जॉबलेस था तो शायद हाँ कर दिया उसने, पर लगता है कि तुम्हारी जगह पर वही काम कर रहा है, कंपनी के बॉस तुम हो ना कि वो। वांग जी कहता है मैं एक बार फिर से रीचेक करना चाहता हूँ, इतना बोल और वो वापस से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तो सीजन चिढ़ाते हुए कहता है अगर वो सच में सॉफ्ट टॉप और वावा है तो उसे चूज कर लो वांग जी, वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का होगा। वैसे मैं उससे मिलने के लिए आ रहा हूँ कल। वांग जी बीच वाली उंगली दिखाते हुए चला जाता है। जहाँ पे वो ऊपर रूम में आते ही वो उस मैनेजर से कहता है कि मुझे जो पिछले मंथ जो तुमने पूरे डिटेल्स दिया था वो सब कुछ दे दो। तो वो कहता है ठीक है। वो मैनेजर वापस से रिंग और उसका आईडी कार्ड का जो नाम मेंशन वगैरह किया गया था वो सब कुछ सेंड कर देता है। उसके बाद वो क्रिस को मैसेज करता है और कहता है पता करो ये चीज़ कि विंग पहले किस कंपनी में काम करता था। तो क्रिस कहता है अभी 5 मिनट दीजिए, इतना बोल कर और वो ऐसे रिसर्च करने के लिए अपनी टीम को बोल देता है जहाँ पे वो कहता है वो कैनरा में काम करता था पहले। उसके बाद जब वो देखता है और कहता है ये जो नंबर दिया है ये मैच कर रहा है क्या, तो कहता देखता हूँ। वो वापस से अपने पूरे टीम को बोलता है कि इसे चेक करो और क्या ये संघाई में था क्या। जहाँ पे जो हमारा क्रिस था वो थोड़ी देर बाद सरप्राइजली उसे कॉल बैक करते हुए कहता है लावा लावा ये तो सच में संघाई में पहले काम करता था, फिर अचानक से इसने जॉब क्यूट कर दिया, पता नहीं क्यों। हाँ जी कहता है तो अगर ऐसा है तो एक और चीज़ मुझे चेक करना है। तो क्रिस कहता है और वो क्या, कहता है नथिंग, छोड़ो जाने दो, ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है। कहता है तो उस होटल में तुम थे और तुमने मुझे कॉल पर बोला था और एवरेज मार्क भी दिए थे। वांग जी कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये एवरेज मार्क वाला बंदा क्या कर सकता है। इतना बोलकर वांग जी सो जाता है। अगले दिन सुबह
वो अच्छे से रेडी वगैरह होकर नीचे आता है, जहाँ पे वो बिना नाश्ता किए ही जा रहा होता है। तो सीजन कहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, कुछ काम है। सीजन कहते हैं, तुम्हारा सारा काम तो तुम्हारे असिस्टेंट लोग करते हैं, तुम तो कुछ करते नहीं हो, तो थोड़ा सा हमारे साथ नाश्ता ही कर लो। वांग जी कहता है, वाटे वाह। वो वहां से निकल जाता है और उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे विंग का घर था। विंग जो कि उस वक्त उठा ही था, और वांग जी जानबूझकर सवेरे आया था। तो जब उसकी मॉम वांग जी को देखती है तो कहती है, बेटा कौन हो, नाश्ता करना है? तो कहता, नहीं नहीं, मैं वांग जी, मेरा नाम लान वांग जी है। तो कहता, ओ तुम्हारे पापा यहाँ आया करते थे, तो तुम विंग के बॉस हो? कहता, यहाँ बैठो। तो वांग जी कहता, नहीं नहीं, मैं उसे उठा देता हूँ। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है, ओ हाँ हाँ ठीक है, ऊपर वाला, दूसरा वाला कमरा। वांग जी नीचे से ऊपर चढ़कर आता है, जूते वगैरह उतार कर, जहाँ पे उसकी मॉम कहती, ओह कितना हैंडसम है ये, मेरा बेटा कितना क्यूट है। फिर वो खुद ही सिपिंग करते हुए कहती, दोनों अगर एक साथ आ जाएंगे तो बहुत क्यूट लगेंगे। नहीं नहीं, मतलब हैंडसम प्लस क्यूट लगेंगे। ये बोलते हुए शर्माती है, फिर नाश्ता बनाने चली जाती है। जहाँ पे वांग जी जब अंदर आता है तो विंग ने इसे घोड़े बेच के सो रहा था। विंग पजामा पहना हुआ था, टी शर्ट पहना हुआ था। जहाँ पे वांग जी पहले तो उसे देखता है, उसके रूम को देखता है, उतना खास नहीं था, मैसी था थोड़ा सा, लेकिन ठीक ठाक था। वांग जी धीरे धीरे उसके पास जाता है, उसे सोते हुए देखता है, जहाँ पे विंग ने पिल्लो कवर किया हुआ था, एंड देन जो कंबल होते हैं ना, उसके ऊपर पैर पसार के सोया हुआ था। तो वांग जी धीरे धीरे करके ना उसके टी शर्ट को हटाता है, तो वहाँ पे कोई भी मार्क नहीं दिखता है। फिर वो उसके पैंट को जैसे ही हटाने वाला था, जैसे ही वो देखता कि मार्क है या नहीं है, विंग करवट हो जाता है। जहाँ पे वांग जी उसकी मतलब ऐसे ना हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई थी, डर लग रहा था उसे। फिर बाद में कहता है, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। फिर वो जैसे उसे टच करने वाला था तो भी एक लात मारता है। सोया हुआ था बेचारा, घूमा तो वांग जी को लग गया। वांग जी सीधे धड़ाम से नीचे बैठते ही आउच करता है, जहाँ से उसकी मॉम नीचे से चिल्लाती हुई कहती, क्या हुआ? विंग उठते हुए कहता, कोको कौन है? और सामने वांग जी को देखता है, जो कि नीचे फॉर्स पे गिरा पड़ा था। विंग कहता है, लाओ बॉ। ये बोलकर जैसे पैर नीचे करता है, वांग जी के पैर पे खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वांग जी चिल्लाते कहता, आ। तो वो विंग कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी। इतना बोलने के साथ ही उसे देखने के लिए जैसे झुकता है, वांग जी और विंग के माथे में टक्कर हो जाती है, जहाँ पे दोनों अपने माथे को ऐसे ना ऐसे मल रहे होते हैं। और फिर वो दोनों उठने की कोशिश करने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर बूम। तभी उसकी मॉम आते ही हौबा ऐसे करके देख रही होती है, और फिर हंसते हुए कहती, तुम दोनों कैरी ऑन करो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों, नहीं ऐसा कुछ नहीं था आंटी। और विंग भी लाइक, मॉम आप जो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो खड़ा होते कहता है, बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? हाँ, और वो भी मेरे रूम में। तो वांग जी कहता है, मैं तुम्हें उठाने आया था। विंग कहता है, सीरियसली? एक बॉस एम्प्लॉय के घर नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं आता। तीसरी बात, उसे उठाने तो बिल्कुल नहीं आता। क्या करने आए थे? वांग जी कहता है, मुझे वेट करना अच्छा नहीं लगा तो मैं उठाने आ गया। विंग घड़ी में जब टाइम देखता है तो कहता है, 7:30 बजे। 7:30 बजे कौन उठाने आता है? वांग जी कहता है, तुम अपने पैंट उतारो। वी अपने छुटकू को पकड़ते हुए कहता है, क्या करना चाहते हैं आप? हाँ देखिए, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, ठीक है ना? हंग जी कहता है, सच बताओ, हम क्या पहले कभी मिले हैं? जहाँ पे विंग कहता है, क्या आप एक ही राग अलापते रहते हो, इसके आगे कुछ नहीं आता है क्या? मैंने कहा ना, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला, मैंने आपको पहली बार ऑफिस में देखा था। जहाँ पे वांग जी कहता है, याद करने की कोशिश करो, मे भी शायद नशे की हालत में। विंग कहता है अपने मन में, मेरे बॉस को अगर पता चला कि मैंने किसी रैंडम कॉल बॉय के साथ में नाइट स्पेंड किया है तो मेरी इज्जत की धज्जियां हो जाएगी, भाजी पाला हो जाएगा। और वो सीधे ढीठ होके कहता है, नहीं हम पहले कभी नहीं मिले हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, आप चिल्लाइए मत, आप मेरे घर में है, मैं आपको लात मार के निकाल दूंगा। जहाँ पे वांग जी भी लाइक, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। इतना बोलकर नीचे आ जाता है, जहाँ पे विंग भी लाइक, क्या कर रहे हैं, क्यों आए हो? और इतना बोलकर खींचते हुए चला जाता है वॉशरूम। अच्छे से रेडी वगैरह होकर के नीचे आता है। आते ही कहता है, मॉम हम जा रहे हैं। तो वांग जी कहता है, नाश्ता मैं करके नहीं आया हूँ। विंग कहता है, खा लो, ठूस लो यहीं पे। फिर वो कहता है, मॉम हमारा नाश्ता लगा दीजिए। फिर दोनों का नाश्ता लगाए हुए थे, जहाँ पे वांग जी ना उसको बार बार घूर के देख रहा था, और उसे कहता है, तुम गॉगल्स नहीं पहनते क्या? विंग कहता है, पहनता था पर मैंने छोड़ दिया, एक्चुअली में मेरा ब्रेकअप हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। इतना बोलकर अपना फ़ोन निकालता है और अपना पिक्चर उसी के सामने देख देता है, जहाँ पे वांग जी 100% कन्फर्म हो गया था। वो विंग को देखकर स्माइल कर रहा था और कहता है, तो उस रात तुम थे, और तुम मुझे याद नहीं करना चाहते, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये बोलते हुए हम वांग जी उसके फ़ोन को देखते हुए कहता है, इतने क्यूट से लड़के को कोई कैसे डंप कर सकता है? विंग कहता है, उसे लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई मैं। और वो बोलते बोलते चुप हो जाता है और कहता है, वांग जी
दैट्स व्हाई मैं क्या, विंग कहता है बॉस आप मेरे बॉस है, मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ा कम इंटरेस्ट लीजिए। वांग जी कहता है मतलब उसे लगा कि तुम कुछ नहीं कर सकती। ओ सच में क्या? रिंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी को उस रात की सारी बात याद थी। दैट्स व्हाई कहता है मुझे तो लगा शायद तुम कुछ नहीं कर सकती और तुम मे भी शायद बॉटम बनने के लिए तो बेचारा हमारा विंग हाँ हाँ कर रहा होता है। जहाँ पे उसकी मॉम आती हुई कहती है क्या हुआ, तो विंग कहता है मॉम कुछ नहीं बस हल्की खांसी आ रही है। तो उसकी मॉम कहती है लड़की हो क्या, सारे हरकतें लड़की वाली कर रहे हो, आराम से खाओ ना। जहाँ पे वांग जी स्माइल करते हुए कहता है सही कहा आंटी, ही इसकी हरकतें लड़कियों वाली ही है। जहाँ पे विंग भी लाइक मॉम और लव मैं कोई गर्ल नहीं हूँ, ये बोलकर खींच के उठने ही वाला था। उसकी मॉम बैठा देती कहती फिनिश करो फिर जाना। फिर वो दोनों खाने खा के कार में आके बैठे हुए थे। जहाँ पे वांग जी उसे कहता है तुम सच में बहुत क्यूट हो विंग, इतना बोलकर उसकी तरफ झुकता है, सीट बेल्ट निकाल कर टक्कर देता है। जहाँ पे विंग बेचारा हा 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 कर रहा था क्योंकि उसकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। जिसके बाद विंग कहता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वांग जी उसे लेकर के एक सुनसान जगह पे आता है जो कि थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग का टाइम था और ऑफिस अभी खुला भी नहीं था। तो विंग कहता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है मेरे साथ उस ओवरब्रिज पे चलो। विंग कहता है हाँ हाँ चलते हैं। वो निकल जाता है बाहर और आते कहता है चलिए। वांग जी और विंग दोनों बस चुपचाप चल रहे होते, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कोई बात है। वांग जी उसे देखता है कहता है हालांकि मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए बट क्या तुम वो 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 मेरा बेड पार्टनर बनोगे। जहाँ पे विंग एक थप्पड़ खींच कर देता है और कहता है दिमाग ठीक है, घोड़े बेच के आए हो या कुछ और, हाँ मैं तुम्हारा बेड पार्टनर क्यों बनूं। जहाँ पे वांग जी ट्रेड टीमिंग में था। विंग वापस से कहता है लाओ कुछ कहना है बॉस, कुछ कहना है बॉस। वांग जी कहता है हाँ नहीं मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ विंग कहता है हाँ मौसम काफ़ी अच्छा है। वांग जी कहता है वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। विंग कहता है क्या बॉस आपको मेरी लव लाइफ क्यों जाननी है। वांग जी कहता है क्योंकि मैं किसी को लाइक करता हूँ पर मुझे डर लगता है कि अगर मैंने उसे बताया तो आह, वो आई मीन कि अगर अगर उसे पता चला तो सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। दैट्स व्हाई मैं जानना चाहता हूँ। विंग कहता है मैं उसके साथ रहता था और मैं उसे हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भी देता था बट हम कभी फिजिकल नहीं हुए थे। वांग जी ये सुनकर बहुत खुश हो गया था और कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, तो तुमने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। विंग कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ पे विंग हंस रहा होता है, वांग जी हंस रहा होता है फिर भी कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, कभी ट्राई नहीं किया। विंग कहता है हम ये सब बातें कर क्यों रहे हैं, ये अजीब है, हम चलते हैं ना। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है वांग जी उसके हैंड को खींचते हुए अपनी तरफ कर लेता है। कहता है क्या तुम मेरा पार्टनर बनोगे। विंग उसे हाँ करके देख रहा था। कहता है बॉस। वांग जी कहता है धीरे से कान में उसके तुम मुझे अपना 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 कॉल बॉय क्यों नहीं बना लेते। जहाँ पे विंग उसे देखते ही धक्का देता है। कहता है क्या कहा आपने। वांग जी कहता है तुम मुझे कॉल करोगे तभी तो मैं आऊँगा ना, हाँ, या फिर मैं तुम्हें कॉल करूँगा तो तब तुम मेरे पास आओगे ना। विंग कहता है क्या लावा मैं आपका असिस्टेंट हूँ और एक ये सारी बातें शोभा नहीं देती, लोग क्या कहेंगे कि मैंने पैसों के लिए सुगर डैडी पटाया हुआ है। वांग जी कहता है तुम बहुत क्यूट हो और मैं ट्राई करना चाहता हूँ। विंग कहता है मैं कोई ट्राई नहीं हूँ। वांग जी कहता है बॉडी की नीड सबको होती है और मैं भी स्टिल वर्जन हूँ तो मेरा भी फर्स्ट टाइम होगा। जहाँ पे दोनों झूठ बोल रहे थे। विंग कहता है अभी अभी मेरा जस्ट ब्रेकअप हुआ है, मैं दोबारा से किसी ऐसे सिचुएशनशिप में नहीं आना चाहता। वांग जी कहता है एक बार ट्राई करो तो। इतना बोल उसकी तरफ धीरे से झुकता है जहाँ पे वो उसे किस करने वाला था लेकिन फिर वो रुक जाता है। जहाँ पे विंग को लगा था कि शायद वांग जी उसे किस करेगा। जहाँ पे वांग जी उसे कुछ सेकंड तक देख रहा होता है और फिर विंग उसे देख रहा होता है। जहाँ पे दोनों चीज़ें ऑकवर्ड थी। वांग जी कहता है मैं करके देखूं। विंग कहता है हमें ऑफिस चलना चाहिए। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है वांग जी फिर से उसे खींचता है एंड उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। जहाँ पे वो धीरे धीरे करके उसे डीप किस कर रहा होता है इनहेंस करते हुए और उसे अपने करीब ला रहा होता है। जहाँ पे विंग उस किस में खोता जा रहा था। उसके बाद थोड़ा सा दोनों अलग हो जाते हैं जहाँ पे दोनों सामने की तरफ देख रहे होते हैं और कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा होता है। वांग जी कहता है
तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं आया तो क्या समझो। विंग कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। वांग जी कहता है आ, तो तो मतलब हम ये डील पक्का समझे, कॉल बॉय वाला। विंग कहता है अगर अगर हम मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर मैं सोच के बताता हूँ। मैं इस सभी चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। वांग जी सामने की तरफ देखते हुए उसके हैंड के ऊपर हैंड रख देता है, कहता है और ये बोलकर अपने मन में कहता है चलो, अगर तुम awkward फील नहीं करना चाहते हो उस रात के बारे में तो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग अगर ऐसी होती है तो सही है। ये बोलते हुए विंग को देखता है, देन सामने देखते हुए कहता है मौसम काफ़ी अच्छा है ना। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ मौसम काफ़ी अच्छा है। बेचारा उसके गाल लाल हो रखे थे टमाटर की तरह, और वो शर्माते हुए कहता है अपने मन में ओ गॉड किस किया। आह, पर मैंने मना क्यों नहीं किया। पर इतना बुरा भी नहीं था, काफ़ी अच्छा था। मैं दोबारा किस करना चाहता हूँ, काश मैं दोबारा किस कर पाता। पर मैं कैसे कहूँ, मैं बोल नहीं सकता ना। क्या मुझे हाँ करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं। वैसे भी उस म्यांमार की बच्ची ने मुझे कहा था कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर अगर इसे लगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता तो ऊपर से उस रात मैंने पता नहीं किस रैंडम कॉल बॉय के साथ में नाइट स्पेंड किया। मेरा परफॉर्मेंस कैसा था भगवान जाने। मुझे अभी थोड़ा रुकना चाहिए। ये तमाम बातें विंग सोच रहा होता है, जहाँ पे वांग जी मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है चलो ऐसे ही सही, स्टार्टिंग तो अच्छी है। धीरे धीरे करके तुम्हारा ये बिलियनियर कॉल बॉय तुम्हें अपना जरूर बनाएगा। विंग ये बोलते हुए दोनों मुस्कुराते हुए दो दिशा की तरफ देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग की तरफ देखते हुए से कहता है तो चलो ऑफिस चलते हैं। विंग कहता है हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो। वांग जी कहता है हाँ हाँ चलो फिर से कुछ खा लेते हैं एंड चलते हैं। इतना बोल वांग जी वापस से उसे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट लेकर आता है जो स्ट्रीट साइड होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे विंग उसकी ना सिंप्लिसिटी को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि इतना बड़ा ऑफिस का खुद सीईओ जो कि बनने वाला था बना नहीं था, और वो इतनी सिंप्लिसिटी के साथ स्ट्रीट फूड खा रहा था। दैट्स वाई विंग बस खाते हुए उसे देखता और कहता है क्या ये मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहा है, या फिर सच में ये इतना ज़्यादा सिंपल है और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा हैवी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लेते हैं एंड उसके बाद हम इस पर विचार करते हैं। तो ये बातें सोचते हुए विंग खा रहा होता है, जहाँ पे वांग जी जब देखता है कि विंग के लिप्स के कॉर्नर पे हल्का सा जो सूप था वो लगा हुआ था, वांग जी थोड़ा सा उठकर उसके लिप्स के कॉर्नर को टच करता है, जहाँ पे मूवी वाली वाइब्स आ रही थी। विंग का दिल फिर से फास्टली धड़क रहा था। हवा एकदम तेज से ना चीरते हुए दोनों को चली गई हुई थी, जहाँ पे विंग कहता है क्या कुछ लगा था? वांग जी कहता है जूस लगा हुआ था सूप का, दैट्स वाई मैंने क्लीन कर दिया। ये बोलकर वो बैठ जाता है। विंग कहता है हाय ये फिल्मी रोमांटिक वाइब्स क्यों आ रहे हैं, मेरे तो बॉडी में गूज बम्स आ रहे हैं। सेट ये बंदा मुझे अपने प्यार में गिरा कर परा कर ही मानेगा। ऐसा ना हो कि मैं लुट पिट जाऊँ। मैं क्या करूँ, ये इतना ज़्यादा हैंडसम है, ऊपर से इसकी हरकतें बिल्कुल सीईओ टाइप्स वाली है। ये सब सोचते हुए विंग फिर से खा रहा होता है, जहाँ पे वांग जी विंग को चम्मच को कुट कुट करते हुए देखता है तो कहता है क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है, दूसरा ऑर्डर करूँ? विंग कहता है नहीं नहीं, हाँ बॉस ये अच्छा है। फिर वो जल्दी से खाता है। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे विंग अपने डेस्क पर जाकर झूलते हुए बैठ जाता है। वांग जी उसको हैप्पी देख कर कहता है क्या हुआ, आज हैप्पी हो? विंग कहता है वो अच्छा नाश्ता था तो मूड अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है वो बाकी के फाइल सबमिट कर देना, मुझे बता देना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, टैट को बताना पड़ेगा। विंग कहता है ये बोलते हुए विंग अपने सीट पे आके बैठता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। अभी भी ऑफिस ना खुलने में 1 घंटा बाकी था, तो दोनों ऑफिस में बैठ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी कुछ फाइल उठाकर एवई नहीं समझ में आ रहा था फिर भी पेज बाय पेज पलटते हुए चेक कर रहा था और विंग को बीच बीच में देख रहा था। विंग का जब काम खत्म हो जाता है विंग को वो बिल्कुल परेशान नहीं करता। विंग फाइल लेकर उसके पास आता है और कहता है ये वाला चीज़ें आपको समझनी होगी, क्योंकि आर्मी की प्रेसिडेंट पूछेंगे आपसे तो आपको समझाना होगा। इतना बोलकर वो वापस से उसे समझाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग वांगजी जो था अपने चेयर पे था, ठीक है, और वो कर रहा होता है, जैसे लाइक समझते तो बोलते हैं ना ठीक ऐसे। और विंग ना उसी साइड था, मतलब वांगजी के बगल में जस्ट खड़ा होकर एकदम एक फाइल पे हाथ रखा हुआ था, एक फाइल से उसे
पॉइंट आउट करते हुए समझा रहा होता है, जहाँ पे वांग जी को मस्ती सोचता है विंग को ना, मतलब चेयर को थोड़ा सा टॉर्न करते हुए विंग को अपने ऊपर ले लेता है, जहाँ पे विंग अचानक से उसके ऊपर बम्प अप हुआ था और ये सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बन रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग को देखते हुए एक क्रिपी वाले स्माइल के साथ में उसके लिप्स की तरफ अपनी सर को उठाते हुए बढ़ा रहा था। तभी दरवाजा खुलते ही क्रिस कहता है लव एंड देन दोनों को देखते ही क्रिस के तो तुत्ते उड़ गए थे और दोनों के शुतुरमुर्ग उड़ गए थे, जहाँ पे विंग धड़ फड़ाते हुए खड़ा होता है, अपने कपड़े को ठीक करते हुए कहता हाँ किस्सा अब वैसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हो, जहाँ पे क्रिस कहता है लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया, कैरी ऑन मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल गलत टाइम पर आए हो, और अगर तुम आ ही गए हो तो कॉफ़ी रख कर जाओ। क्रिस कहता है हाँ ठीक है क्यों नहीं, इतना बोल वो कॉफ़ी को वहाँ पटक देता है एंड देन कहता है आई एम सो सॉरी, किसको कंटिन्यू कर सकती हो, मैं जा रहा हूँ, कॉफ़ी फिनिश करने के बाद आऊँगा। इतना बोल वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पे विंग कहता है नहीं सुनो तो। विंग जब ये बोल ही रहा होता है क्रिस वहाँ से उल्टे पर मम्मी करते हुए निकल जाता है। वांग जी खड़ा होता है, विंग के मुंह पे हैंड रखता है क्योंकि विंग बहुत नॉइज़ कर रहा था, और उसको अपनी तरफ मोड़ लेता है, उसके लिप्स को कैप्चर करता है, उसके हैंड को जो कि राइट हैंड को पीछे की तरफ टर्न कर दिया हुआ था और उसके लेफ्ट हैंड को जो कि टमी के साइड ही था, तो बॉडी के कमर के राउंड हाथ रैप्टा मारते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग ऊपर से नीचे तक फिर से पैक हो गया था, जहाँ पे वांग जी उसे किस किए जा रहा था, फिर से एक डीप हॉट पैशनेट किस एक्सप्लोर कर लेने के बाद वांग जी उसे छोड़ देता है, जहाँ पे विंग लड़खड़ाते हुए अपने लिप्स को साफ करते हुए कहता है ये क्या था। वांग जी कहता है उसने कहा हम अपना किस कंटिन्यू कर सकते हैं है ना। विंग कहता है बट हम किस नहीं कर रहे थे। वांग जी कहता है तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें किस करूं। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है सच बोलो। विंग कहता है मैं कॉफ़ी ले लेता हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है वांग जी उसके बट को स्क्यूज कर देता है, जिससे विंग उछल जाता है, कहता है वांग जी कहता है क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी है ना। विंग कहता है अपने मन में ये छिछोरी वाली हरकतें क्यों कर रहा है। वांग जी कहता है तुम मुझे बोल सकते हो कि ये छिछोरी वाली हरकतें हैं, बट ट्रस्ट मी तुम्हारे अलावा मैंने कभी नहीं की। तो तुम्हें देखते ही मेरे हाथ पैर ना रुकते नहीं है, वो अचानक से छटपटाने लगते हैं, जैसे अभी भी छटपटा रहे तुम्हें टच करने के लिए, ऐसे ना हिलाते हुए बता रहा था। जैसे विंग कहता है वो क्यों। वांग जी कहता है बिकॉज आई लाइक यू। विंग थोड़ा सा सदमे में जाते हुए कहता है मैं समझ गया पर किसी के सामने मत करिएगा प्लीज़। वांग जी कहता है तुम्हें लगता है कि इस ऑफिस में ऑफिस रोमांस अलाउ है, ये तो इस कैबिन में अलाउ है ना, तो बाहर तो विंग कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर वो वापस से आके बैठ जाता है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था बट वो स्टिल बैठ जाता है। कॉफ़ी पीते हुए वांग जी को देख रहा होता है, कहता है अच्छा है बाहर बाहर मतलब वो नहीं टच करने वाले मुझे। उसके बाद जो हमारा विंग था वो फिर से अपना काम करने लगा था। तब क्रिस आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे अपने सीट पे जाकर बैठते हुए उसके फाइल को ना ऐसे उठ के निहार रहा होता है। विंग कहता है मैं बस फाइल पे काम कर रहा हूँ, आप क्या देखना चाह रहे हैं। क्रिस कहता है नहीं मैं तो कुछ नहीं देख रहा था, मैं तो कुछ फाइल ढूंढ रहा था, मुझे लगा शायद तुम्हारे हाथ में होगी, आप काम करो। जहाँ पे विंग कहता है देखिए हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्रिस कहता है होना चाहिए, इसमें बुरा क्या है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, तो कहता है वैसे लावा इतने बुरे भी नहीं है और मे भी शायद वो तुम्हें लाइक करते हैं, तो चांस लेने में क्या प्रॉब्लम है। विंग कहता है आह, बाकी लोगों को नहीं लगेगा कि मैंने सुगर डैडी पटा लिया है, क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ, वो भी सीधे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे। और आपको नहीं लगता क्रिस सर कि लोग जो ऑफिस में बातें बनाते हैं वो गलत है। क्रिस कहता है लोगों का क्या है, तुम अच्छा करोगे तभी तुम्हारे बारे में बातें की जाएगी, तुम कुछ गलत करोगे तभी तुम्हारे बारे में बात की जाएगी, लोगों की नहीं सुनते अपनी मन की करते हैं, ठीक है ना। विंग कहता है हुँ। और इतना बोल कर वो वापस से काम करने लगा था। अब जो विंग था वो सारा चीज़ कर लेने के बाद उसे एचआर के पास फाइल लेकर जाना था, क्योंकि एनालिटिक रिपोर्ट्स वही चेक करती एंड देन बाद में जाकर मिस्टर प्रेसिडेंट को आई मीन कि वांग जी के पापा को सबमिट करने वाले थे। विंग कहता है ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं देकर आता हूँ, अब बॉस से पूछ लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। तो क्रिस कहते हैं मुझे ही दे दो, मैं तो क्रिस तो विंग कहता है नहीं सर, आप वैसे भी बहुत काम कर रहे थे और उस कंपनी का भी काम आप देखते हैं जो आप लोगों की है, तो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, लाइए। इतना बोल वो लेता है
वहां से उसके पास चला जाता है, जहाँ पे एचआर उसे देखते ही कहती है, क्या तुम न्यू हो? विंग, जो कि सीधे प्राइवेट वाले लिफ्ट से ऊपर आता था, तो वो नॉर्मली कम ही रैंडमली दिखता था ऑफिस में, तो विंग हाँ बोल देता है। उसके बाद वो एचआर मैनेजर थोड़ी सी अकड़ू थी, तो विंग को घूर कर देखते हुए कहती, किस डिपार्टमेंट में हो? वो कहता है, मैं, हाँ, मैं वो फार्मा का टेल जो मार्केटिंग लीड्स होते हैं ना, फील्ड वाले, मैं उसमें काम करता हूँ। तो कहता है, ओह अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हारा आईडी कार्ड? विंग अपना आईडी कार्ड अपने डेस्क पे भूल गया था, दैट्स व्हाई। कहता है, पर आईडी कार्ड की क्या जरूरत है? मैनेजर कहती, अरे मुझे पता कैसे चलेगा कौन आया था? विंग कहता, बी वो सियान। कहते हम, ठीक है। इतना बोलकर वो फाइल को चेकआउट कर रही थी, जहाँ पे वो फाइल चेकआउट करते करते उसे कहती है, कितने दिन से काम कर रहे हो? विंग कहता है, यही कोई 1 डेढ़ मंथ से। तो कहता है, हाँ? कहता आई मीन कि यहाँ आए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बस 4 या 6 7 दिन हुए होंगे, बट मैं इस पे काफ़ी मन से काम कर रहा था, तो मुझे ये पता है। कहता है, और वो कैसे? कहता है, एक्चुअली मैं, मेरा फील्ड ही यही था, तो मुझे इसे समझने में ईजी लगा, और मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जहाँ पे मैंने क्विट किया था, फिर यहाँ आया तो ऐसा ही प्रोजेक्ट मिल गया, तो ये ईजी हो गया मेरे लिए। मैनेजर जो थी वो भड़की हुई थी, अपने बॉयफ्रेंड से लड़के आई हुई थी, दैट्स व्हाई उसको गुस्से बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था। अपना जो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल था वो विंग पे सीधे उस फाइल से उसके माथे पे टुन मारते हुए कहती है, अच्छा तो मतलब तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? अब यहाँ पे मैनेजर विंग को न्यू बॉय समझ रही है, ठीक है? विंग अपना सर पकड़ लेता है और उसे घूर कर देखते हुए कहता है, आपने मुझे मारा क्यों? वो कहती है, माना कि तुम न्यू बॉय हो, काम अच्छा कर लेते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें तुम खुद से करो। तुम्हें अगर किसी भी चीज़ पर काम करना हो तो सबसे पहले मुझसे आकर राय लेनी जरूरी नहीं समझी, सारा फाइल बना दिया। मिस्टर प्रेसिडेंट सर के सामने में तुम क्या खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो? सॉरी, तुम खुद को प्रूव करना चाहते हो कि तुम अच्छा कर रहे हो और अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हो? तो विंग ये सुनता है तो बहुत टक्का हो जाता है और कहता है, आप कहना क्या चाहती हैं? तो वो मैनेजर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने में मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। जहाँ पे विंग और सॉफ्ट, और वो कहता है, नहीं, मैं मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने में आपको नीचा क्यों दिखाऊंगा? मैं तो बस अपना काम कर रहा था, मुझे आता ही करनी, दैट्स व्हाई। मैं इतना बोलने ही वाला था कि वो फाइल से फिर से मारती है, जहाँ पे विंग भी लाइक, तुमने मेरे सर पे मारा क्यों? हाँ, मेरे सर पे अगर चोट लग जाएगी, मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, तो तुम क्या देखोगी? मेरा इतना खूबसूरत सा चेहरे के ऊपर मारे जा रही हो, मारे जा रही हो, मारे जा रही हो। ये बोलकर रिंग उसके पास आता है, कहता है, लड़की इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना। वो लड़की जो कि लिटरली बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो कहती, वरना क्या करोगे? हाँ, मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। कल के आए छोकरे मुझे बोल रहे हो? विंग भी लाइक, हद है मतलब, दादी माँ कोई चुड़ैल आ गई है दे पे, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? हाँ? जहाँ पे वो बाहर विंग को खींच कर लाते हुए सारे स्टाफ के सामने में उसे ह्यूमिलिएट करते हुए कहती, देखो कल का आया हुआ न्यू बॉय मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। इतना बोलकर विंग के माथे पर एक बार और फाइल मारता है, जहाँ पे विंग सीधा नीचे गिर गया था। मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सोच के पीटे जा रही है उसको। विंग उसे देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रही हो? हाँ? वो लड़की उसकी तरफ झुक जाती है और कहती है, न्यू बॉय हो ना, तो उसी की तरह काम करो, ठीक है ना? मेरे से आगे जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, मैं तुम्हारा प्रमोशन तो होने नहीं दूंगी। विंग अलग आश्चर्य, भाई मैं तुम्हारा प्रमोशन क्यों लूं? मैं तो फ्यूचर में होने वाले सीईओ का असिस्टेंट हूँ। लेकिन वो लड़की सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। विंग कहता है, मेरी बात तो सुनो और मुझ पे हाथ उठाना बंद करो। तभी वो लड़की कहती है, कम ऑन, चलो अब उठो, जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। अब इधर जो वांगजी था वो अपना काम खत्म करके देखता है कि विंग नहीं है, दैट्स वाई वो क्रिस से पूछता है, ये कहाँ गया? तो क्रिस कहता है, मैं होटल वाला काम देख रहा था, तो वो फाइल जो सर को देना था, तो एक बार एचआर के पास भेजने के लिए विंग खुद चला गया है। कहता, ठीक है। फिर 5 मिनट हो गया तो विंग नहीं आया हुआ था, तो वांगजी फिर से पूछता है, अभी तक आया क्यों नहीं? फाइल देकर आनी ही तो थी। तो कहता है, मे भी शायद कॉफी के लिए रुक गया होगा, मैं देखता हूँ। तो कहता है, ठीक है। इतना बोलकर क्रिस विंग को ढूंढने के लिए निकला हुआ था, जहाँ पे विंग खड़ा होते कहता है, मैं कॉफी नहीं लाऊंगा। तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? हाँ? अब वो जो एचआर थी वो आना देखा था, विंग को थप्पड़ मारने वाली थी कि क्रिस बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से क्रिस को वो थप्पड़ पड़ जाता है। अब जो वो एचआर थी वो अपने फेस पे दोनों हाथ ले लेती है, जस्ट लाइक हब्बा की भोगले टाइप से। अभी पीछे खड़ा था, पूरा मेस्ड हुआ पड़ा था। क्रिस कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे थप्पड़ मारने की? हाँ,
ऐसे ही थप्पड़ मुझे पड़ा है। अपने गालों को ऐसे ठीक करते हुए कहता है, क्या हुआ? हाँ, क्या चल रहा है इस ऑफिस में? जहाँ पे सब डर गए हुए थे, जहाँ पे वो एचआर कहती है, आई एम सो सॉरी सर, बस मैं इस न्यू बॉय को ना सबक सिखा रही थी और कुछ भी नहीं। जहाँ पे क्रिस कहता है, तुमसे किसने कहा कि ये न्यू बॉय है और तुम इसे सबक सिखाने का राइट रखती हो? क्या तुम यहाँ पे बुली गैंग चला रही हो? बोलो मुझे। जहाँ पे क्रिस अपना फोन निकालता है और कहता है, सर आपको आई थिंक से यहाँ पे आना चाहिए। रंग जी आता है, आते ही कहता है, क्या बात है? क्रिस कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं। क्रिस कहता है, बताओ सर को क्या हुआ? तो एचआर कहती, कुछ भी नहीं, ये फाइल देने आया था, मैं बस इसे सबक सिखा रही थी। वांग जी कहता, विंग क्या हुआ? इतना बोलकर विंग को अपनी तरफ मोड़ लेता है, जहाँ पे विंग के बाल वाल पूरे मैसी हो रखे थे, सर में चोट लगा था, हल्का सा गालों पे ऐसे फाइल के कॉर्नर से ना लग गया था तो लाल हो गया था। विंग को ये ऐसी हालत में देखते ही चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ क्या हुआ था? जहाँ पे विंग रोने लगा था। वांग जी कहता है, बताओ मुझे क्या हुआ था? हाँ। विंग कहता है, इसे लगता है कि मैं न्यू बॉय हूँ और मुझे अपने काम को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए ताकि मेरा प्रमोशन ना हो सके, और इसके लिए ये मुझे बुली कर रही है। वो एचआर जो मैनेजर थी वो ऐसे, नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, ऐसा ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, मैं तो बस इसे सबक सिखा देती है ना न्यू बॉय। विन कहता है, और इसे लगता है कि मैं यहाँ पे न्यू इंटर्न हूँ, मुझे बस अपने काम से काम रखना चाहिए। वांग जी विंग के आंसू को पोंछता है अपने हैंकी निकालकर उसके बालों को ठीक करते हुए। उसे कहता है, शांत हो जाओ क्रिस, इसे लेकर जाओ। तो विंग कहता है, नहीं आप भी चलो, रहने दो ये सब। वांग जी उसे देखता है और कहता है, तुम यू आर फायर, और हाँ मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें दोबारा कभी भी जॉब ना मिले। यहाँ पे वो लड़की कहती है, व्हाट सर? नो, इतना बोलकर नीचे बैठ जाती, कहती मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था। वांग जी सबको देखते हुए कहता है, तुम सब लोग, ये मेरा होने वाला फियांसे है, और अगर किसी ने भी इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, याद रखना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, ये बात जो वांगजी के पापा थे उसके पास भी पहुंच गई थी। उनके असिस्टेंट ने ये देखा तो जाकर बोल दिया कि सर नीचे कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। जहाँ पे वो आते ही, क्योंकि वांगजी वहां खड़ा था, दैट्स व्हाई पूछता है, वांगजी यहाँ क्या चल रहा है और ये सब क्या हो रहा है? जहाँ पे वो लड़की नीचे बैठे हुई थी। वांगजी सारा बात बोल देता है जो विंग ने बोला था। जहाँ पे वो उसे उठाते हुए कहती है, आखिरकार तुमने उसे बुली क्यों किया? और ये क्या है? मतलब कि कोई एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करता है और वो खुद को इम्प्रूव कर रहा है तो तुम उसका प्रमोशन डिले करोगी? मतलब कि तुम उसको प्रमोशन नहीं दोगी? क्या तुम्हारा यहाँ पे राज चल रहा है? हाँ। जहाँ पे वो एचआर जो कि पूरी तरीके से स्तब्ध थी, क्योंकि विंग के लिए सब स्टैंड ले रहे थे। उसके पापा आते ही विंग को देखते हैं और कहते हैं, क्या बहुत ज्यादा चोट लगी है बेटा? विंग कहता है, नहीं सर, बस थोड़ा सा लगा है। वो कहते हैं, देखो अगर कुछ भी है तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ओके ना? विंग कहता है, नहीं सर, और प्लीज उसे काम से मत निकालिए, वो अच्छा काम करती है, बस उसे पता नहीं था। जहाँ पे वो लड़की अपने मन में सोच रही थी कि कौन है, जहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट और खुद सीईओ सर आकर इसे कंसोल कर रहे हैं। जहाँ पे वो ववीन के बालों को ठीक करते हुए कहता है, क्या उसने तुम्हें बहुत बुली किया था? क्या उसने तुम्हारे बालों को भी खराब किया? तुम्हारे फेस पे ये कट कैसा लगा है? जहाँ पे पिंक कहता है, वो फाइल से लगा है। यहाँ पे वंजी के पापा उस लड़की की तरफ देखते हुए कहते, खड़ी हो जाओ। वो लड़की खड़ी होती कहती, आई एम रियली, और आगे सॉरी बोलती उसके पापा ने एक थप्पड़ कस के दे दिया हुआ था। और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन इन लॉ को हाथ लगाने की? हाँ, यू आर फायर। जस्ट बाप दस बेटा, मतलब वांगजी तो पहले ही कर दिया हुआ था उसके पापा। जहाँ पे ओ भाई क्रिस हाँ करके, मतलब वांगजी के पापा को भी देख रहा था और वांगजी को भी देख रहा था, और अपने मन में बोल रहा था, मुझे तो लगा था सभी इसके पीछे बाबरा होके घूम रहे हैं, पर इनके पापा भी मतलब कि ये दोनों को पटा रखा है। अब यहाँ पे क्रिस की अलग खिचड़ी चल रही थी, जहाँ पे सारा एम्प्लॉय हक्का बक्का हो गया था। उसके पापा कहते हैं, अपना सारा सामान बांधो, 5 मिनट में रेजिग्नेशन लेटर मेरे ऑफिस में होना चाहिए। वो लड़की कहती, नो सर, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। उसके पापा कहते हैं, माना कि तुम्हें ये नहीं पता था कि ये मेरा सन इन लॉ है, पर तुम किसी न्यू इंटर्न के साथ भी ये नहीं कर सकती हो। ये मेरा कंपनी है, मेरी ऑफिस है, दैट्स वाई यहाँ पे मेरे रूल चलते हैं, ना कि तुम्हारे। इतना बोल वहां पे कोट ठीक करते हुए विंग का हाथ पकड़कर ले जा रहे होते हैं। जहाँ पे वांगजी और क्रिस भी पीछे, सारे एम्प्लॉय तो हाँ करके देख रहे होते हैं। जहाँ पे वो लड़की सबको देखते हुए कहती, अपना अपना काम करो। जहाँ पे सारे लोग गॉसिपिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। बेचारी
अपने बॉयफ्रेंड से लड़के आई थी और यहाँ आकर अपना कवार कर लिया हुआ था। इसलिए कहते हैं कि जब भी गुस्सा आए तो हमेशा अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखो। गुस्से में कभी भी कोई भी अपशब्द ना निकालो, क्योंकि आप का बोला गया एक अपशब्द सामने वाले की लाइफ को बना और बिगाड़ सकता है, और आपकी तो हेल्प कर ही सकता है, वो अलग चीज होती है। तो वो अपना सारा सामान समेट रही होती है बेचारी, कितना मतलब बिना मतलब में फायर हो गई अपने गुस्से की वजह से। तो वो अपना सारा चीज बोरिया बिस्तरा भरना स्टार्ट कर देती है। अब जो हमारे इसके क्या मतलब उनके पापा के कैबिन में जहाँ पे विंग खड़ा था और हाँ करके वांगजी को देख रहा था, उसके पापा को देख रहा था, जस्ट लाइक कि इसने मुझे अपना हस्बैंड बना लिया और ये मेरे फादर इन लॉ बन गया, मुझे कुछ पता ही नहीं है भाई। ऊपर से ये मुझे कॉल बॉय बना वो बनने के लिए ऑफर दे रहा था, वो अलग। तो विंग ना बस ऐसे कंफ्यूज होकर देख रहा था, जहाँ पे उसके पापा कहते हैं क्या हुआ। विंग कहता है आपने नीचे क्या बोला। उसके पापा कहते हैं माइंड मत करो, मुझे पता है कि आज नहीं तो कल तुम हमारे सन इन लॉ बन जाओगे, मेरा बेटा प्रोसेस में लगा होगा ना, वो पटा लेगा तुम्हें। जहाँ पे विंग भी लाइक बाप बेटे मिलकर दोनों मुझे ये सब पटापटी कर रहे हैं। और वो खींचते हुए कहता है पहले इसने मुझे कॉल बॉय बनाना है, फिर अभी मुझे ये फियांसे बनाया, तो कल सच में हस्बैंड बनेगा मेरा। यहाँ पे क्रिस भी लाइक यहाँ पे मतलब बेटा तो बेटा बाप भी चालू है। क्रिस को अलग ही मतलब सर में दर्द हो रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है डैड, तो उसके डैड कहते हैं तुम चुप रहो, तुम बहुत स्लो हो, इससे बता देना चाहिए ना कि तुम इसे लाइक करते हो। तो वांग जी कहता है आज ही तो प्रपोज किया था। जहाँ पे विंग कहता है कुछ काम है मैं जा रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं देखो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने मेरी मदद भी की, यहाँ आकर कंपनी को संभाल लिया। जो कंपनी कुछ परसेंट से नीचे जा रही थी, लॉस में चल रही थी, उसे तुमने इम्प्रूव कर दिया बहुत जल्दी और ट्रैक पर ला दिया है। मुझे पता है कि इस मंथ के एंड होते होते 2 या 3% का इजाफा तो हमें देखने को मिलेगा, क्या तुम इसे 20% नहीं करना चाहते हो। विंग कहता है अब बॉस सर मैं कर दूंगा। जहाँ पे उसके पापा कहते हैं तो फिर मेरे बेटे की लाइफ भी सेट कर दो ना, मेरे बेटे के खुद की कंपनी है, वो इस कंपनी का भी ओनर बनने वाला है, वो बहुत अच्छा है। हाँ थोड़ा सा जिद्दी है। यहाँ पे विंग कहता है हाँ 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 मैं समझ गया सर, बट मैं ही क्यों। उसके डैड कहते हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सिंसियर हो और इस कंपनी को चलाने लायक हो, दैट्स वाई। जहाँ पे विंग कहता है मैं थोड़ा सा थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ, मतलब ये सभी चीजें जल्दी जल्दी हो रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके डैड कहते हैं थोड़ा सा वक्त ले लो, पर हाँ जवाब हाँ में ही होना चाहिए। विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है। इतना बोलकर उसे बिठाते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लाकर खुद उसके गालों पे मरहम पट्टी कर देता है एंड देन कहता है वंग लेकर जाओ इसे। यहाँ पे वंग कहता है जी डैड। वो उसे लेकर आ रहा होता है तो क्रिस कहता है बाबा मुझे कुछ बात करनी है। जहाँ पे विंग कहता है मैं कॉफी ले आता हूँ। तो क्रिस कहता है हाँ हाँ सीधा कॉफी लाने जाना, कहीं मत जाना। विंग कहता है वांगजी और वो दोनों कॉरिडोर में थे। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या बात है क्रिस। तो वो कहता है क्या डैड आप किसे पसंद करते हैं। तो वांगजी कहता है क्रिस कहता है हाँ ये तो गलत बात है ना, आप उसे पसंद करते हो ना। वांगजी कहता है डैड पसंद करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। क्रिस कहता है प्रॉब्लम है ना। वांगजी कहता है क्या प्रॉब्लम है। तो क्रिस कहता है अरे आप शादी करेंगे, डैड थोड़ी शादी करेंगे। वांगजी घूर कर देखते कहता है क्रिस के बच्चे क्या बकवास कर रहे हो। हाँ डैड उसे सन इन लॉ मानकर उसे पसंद कर रहा है और वो मेरा हस्बैंड बनेगा, दैट्स व्हाई दोनों चीजें अलग है। जहाँ पे क्रिस कहता है ओह तो वांग जी कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी थी। क्रिस कहता है तो मैं सोच रहा था कि कहीं वो आपको और आपके डैड दोनों को तो पटाके नहीं रखा हुआ है ना। वांग जी उसके माथे पे एक हाथ मारते हुए कहता है दिमाग ठीक है तुम्हारा, पागल हो गए हो, उसने डैड की मदद की थी तुम भूल गए हो क्या। कहता है हाँ हाँ आपने बताया था मुझे कुछ और ही लगा था। यहाँ पे वो बॉस मेरा इरादा गलत नहीं था, मुझे बस लगा कि ये सही नहीं है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर कर देखते हुए कहता तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है, और वैसे भी आज उसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ है तो मैं उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। कहता है इतना बोल कर वांग जी अंदर आ जाता है। जहाँ पे विंग कॉफी लेके आ गया हुआ था तो तीनों पी रहे होते हैं। जहाँ पे विंग थोड़ा सा सैड था तो क्रिस कहता है मैं ना कार निकलवाने जा रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा आधे घंटे में। जहाँ पे विंग कहता है आधे घंटे में क्यों, हम बस 5 मिनट। तो वांग जी उसका हाथ रोक लेता है। जहाँ पे क्रिस कहता है बाय, वो भाग जाता है। वांग जी अपना कॉफी रखते हुए उसे अपने दोनों टांगों के बीच में लेके खड़ा करता है। जहाँ पे विंग कहता है ये क्या कर रहे हैं। विंग कहता है उससे तो वांग जी उसे कहता है क्या तुम्हें बुरा लगा। उसके जहाँ पे वो पट्टी लगाए हुए थे उसके डैड बैंडेज, तो उसको टच करते हुए कहता है विंग कहता है हाँ बुरा लगा पर मुझे लगा नहीं था
कि यहाँ पे भी लोग मुझसे जेलसी रखने के लिए आएँगे। उन्होंने मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी और मुझे जज किया, सच में। और अब तो मुझे सच में लगता है कि अच्छा होना और आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा काबिलियत है, तो लोग आपके दुश्मन अपने आप ही बन जाते हैं। वांग जी, बिंगसी कहता है, अगर ऐसी बात है तो खुद को इतना इम्प्रूव करो और अपनी अपने दायरे को इतना कम रखो कि लोग उस दायरे तक एंटर ही ना कर पाए। बिंग वांग जी की बातों को अच्छी तरीके से समझ रहा था, इसलिए कहता है, थोड़ा सा मैं हल्का होना चाहता हूँ, क्लब चले? विंग कहता है, तो वांग जी उसकी सारी बात सुन रहा होता है तो कहता है ठीक है चलो। वो कार तक आता है तो क्रिस कहता है आप दोनों ही जा रहे हैं, मुझे नहीं लेके जा रहे हैं। वांग जी कहता है हम दोनों ही जा रहे हैं। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर क्लब चला जाता है और क्रिस बेचारा अपने अपार्टमेंट के लिए चला जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग के साथ अंदर इंटर करते ही कहता है ज़्यादा मत पीना। विंग कहता है बस मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ही पीऊंगा। और इतना बोलकर वो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाने के लिए बोल देता है, जिसके बाद वो दोनों थोड़ा सा पीते हैं। बिंग 2-3 पीने के बाद ही उसे नशा होने लगा था, तो वांग जी उसे लेकर के कार में आता है और वो ड्राइवर को कॉल करता है, जो कि साइकिल लेकर आते हैं ड्राइवर, एंड देन आपको डेस्टिनेशन तक छोड़ के पैसा लेके वापस वो अपने साइकिल से चला जाता है। तो ऐसे वाले ड्राइवर को कॉल किया था वांग जी ने। उन दोनों को वो जो बाइसिकल ड्राइवर था वो उसके कार से उनके घर तक छोड़ देता है, मतलब विंग के अपार्टमेंट तक लाकर छोड़ देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को लेकर ऊपर आ रहा होता है, जहाँ पे विंग लड़खड़ा रहा था। वांग जी खुद लड़खड़ा रहा था। जैसे तैसे करके विंग ने पासवर्ड डाला तो वांग जी विंग को लेकर अंदर आया, जहाँ पे सोफे पे आते आते विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े हुए थे, जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था और खुद से कहता है आप बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है बट तुम मुझे अपना कुछ भी नहीं मानते, ना बॉयफ्रेंड, ना कॉल बॉय, ना सिचुएशनशिप वाला फ्रेंड, ना ही बेड पार्टनर, कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है एक सच छुपाया मैंने इसलिए नहीं बताया। मैंने उस दिन नहीं, मतलब मैंने एक बार किसी किसी रैंडम बॉय के साथ में नाइट स्पेंड किया। अगर आपको पता चलेगा तो आपको बुरा लगेगा ना इसलिए मुझे डर लगता है रिजेक्ट हो जाने से। हाँ, ऑलरेडी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे डंप किया था। जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है, वो वो मैं ही था। जहाँ पे विंग कहता है ओ सच्ची वो आप थे, अच्छी बात है, चलिए सोने चलते हैं। ये बोलकर विंग वांग जी को लेकर बेड पर आ जाता है, जहाँ पे दोनों रोल एंड रोल खेल रहे होते हैं, देन लेटे पड़े हुए थे। जहाँ पे विंग उसके फुर्र कर रहा होता है, हवाई जहाज बना रहा होता है, तो कभी उसके बैक को टप 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 कर रहा होता है। जहाँ पे वांग जी उसे कहता है सो जाओ सो जाओ। इतना बोलकर दोनों लेटे पड़े हुए थे। वांग जी विंग को आंखें बंद करते हुए देखता कहता है तुम सच में सो गए? जहाँ पे विंग कहता है उसने मुझे मारा, मुझे ब्रेन कैंसर तो नहीं हो जाएगा ना? जहाँ पे वांग जी कहता है तो मैं हूं ना, मैं केयर कर लूंगा। जहाँ पे विंग ये सुनता है तो कहता है सच्ची, थैंक यू। तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारा कॉल बॉय बन जाऊंगा। तो फिर मुझे बुलाकर क्या करोगे? वांग जी ये सुनते ही उसकी तरफ मुड़ जाता है, कहता है तो फिर मैं तुम्हें छूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा और तुम्हें तुम्हें बहुत बहुत सारा प्यार करूंगा। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है सच्ची? वांग जी कहता चलो सो जाते हैं। ये बोलकर वांग जी विंग के सीने पे सर रख देता है एंड अपनी आंखों को बंद कर देता है। उसके बाद जो हमारा वांग जी था वो सो चुका था और विंग भी सो चुका था। अगले दिन सुबह जब दोनों की नींद खुलती है तो विंग देखता है कि वांगजी उसके सिरहाने सर रख के सो रहा है। ये देखकर विंग को अच्छा भी लग रहा था, पर वो कहता है क्या कल रात को हमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली, जिससे कि बॉस यहाँ सो गए। ये दिमाग में आते ही विंग फट से उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद जैसे ही वो उसे उठाने के लिए जाता है उसे रात वाली बातें याद आ रही थी, जहाँ पे उसने कहा था वांगजी से कि वो किसी रैंडम इंसान के साथ में नाइट स्पेंड कर चुका है, दैट्स वाई वो नहीं चाहता। विंग उसे देखते हुए कहता है आई एम सॉरी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने नाइट स्पेंड किया था और मैं वर्जिन भी नहीं हूँ, पर मुझे डर लगता है अगर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा?
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मुझे कोई रिजेक्ट करे, खास करके आप। ये बोलते हुए विंग वांगी को देख रहा होता है, जहाँ पे वांगी आराम से पीसफुली सो रहा था। विंग उठता है, फ्रेश हो जाता है और उसके लिए चला जाता है नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बना ही रहा होता है तो जो हमारा वांगजी था, उसकी नींद खुल जाती है। जब उसकी नींद खुल जाती है तो वो उठकर बाहर की तरफ आता है, जहाँ पे विंग वो किचन में काम करते हुए देखकर वांगजी उसके पास चला जाता है, जहाँ पे विंग उससे कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस। और कल रात को आप मुझे लेकर आए थे। तो वांगजी कहता है, तुम्हारा मूड ऑफ था तो मैं चीयर करने के लिए आ गया, क्या मैं नहीं आ सकता था? जिस पे विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे मैं नाश्ता बना रहा था तो आप खा लीजिए फिर चलिएगा। तो वांगजी कहता है, सिर्फ नाश्ता? तो वांगजी की तरफ देखते हुए विंग कहता है, हाँ हाँ, मैं वो क्रिस सर को बोल देता हूँ आपके कपड़े ले आएंगे। तो वांगजी कहता है, ठीक है, तब तक मैं इसी से काम चला लेता हूँ। ये बोलकर वहाँ पे बैठ जाता है, जहाँ पे विंग उसे कॉफ़ी ऑफर करता है। विंग उसे कॉफ़ी ऑफर करने के बाद वापस से खाना बनाने चला गया था, जहाँ पे वांगजी उसे बहुत गौर से देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तमाम चीज़ें। और उसके बाद उसे कहता है विंग। विंग कहता है, तो वांगजी कहता है, बी माई बॉयफ्रेंड। जहाँ पे विंग के हाथ से कलछा नीचे गिर गया हुआ था और वो बस वांगजी को देख रहा था। विंग कहता है, अचानक से सर? वांगजी कहता है, मैंने उस दिन भी प्रपोज किया था पर तुम राजी नहीं थे, और मैं और वक्त नहीं देना चाहता तुम्हें, तुम हाँ क्यों नहीं कर देते? जिस पे विंग हमारा कहता है, आई थिंक से आपको नहाने जाना चाहिए सर। वांगजी विंग के पास आते हुए उसके शोल्डर को ग्रैब कर लेता है और कहता है, आखिरकार तुम मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहते हो? इस पे विंग कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस वो। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस बात से डर रहे हो कि तुमने एक रैंडम बॉय के साथ में, खासकर एक कॉल बॉय के साथ में नाइट स्पेंड किया है। ये सुनकर विंग के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, धरती पूरी गोल गोल घूम रही थी और वो वांगजी को सरप्राइज होकर देख रहा था कि इसे कैसे पता चला। वांगजी कहता है, और वो रैंडम कॉल बॉय मैं ही था विंग, शंघाई में, तुम्हें पता है वो होटल, और वो सब कुछ मेरा था। तो विंग उसे कहता है, क्या बात ये आपको पहले से ही पता थी? वांगजी कहता है, नहीं, अभी हाल के दिनों में ही पता चला है, 4 दिन नहीं हुए हैं। विंग कहता है, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? भांगजी कहता है, मैंने तुम्हें ऑफर तो दिया था पर तुम मान नहीं रहे थे, और इस गिल्ड में तुम मुझसे दूर जा रहे हो, ऐसा मत करो विंग। विंग कहता है, तो आपको नहीं लगता कि मैं आपके लायक नहीं हूँ? भांगजी कहता है, उस दिन तुम नशे में थे पर मैं होश में था, फायदा तो मैंने तुम्हारा उठाया था। तुम्हारे वो गॉगल्स, मैसी से हेयर स्टाइल और थोड़े से अजीब से कपड़ों की वजह से मैं कंफ्यूज था, लेकिन अब मुझे पूरी क्लैरिटी है और पूरा पिक्चर क्लियर है विंग, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। ये सुनकर विंग के आंखों पे अजीब सा बोलते उदासी टाइप था, तो वो कहता है, पर आप वो, आपको नहीं लगता कि? मंगजी कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये जानने के बाद पसंद करना बंद कर दूंगा। पास्ट में जो कुछ भी हुआ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर हमारा है और मैं इसे सिक्योर करना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। ये बोलकर रंग जी उसके फेस को होल्ड किए हुए था, जहाँ पे विंग कहता है, सच में आप मेरे जैसे बॉय के साथ में रहना चाहेंगे? जहाँ पे वांग जी कहता है, क्यों, तुम में क्या खराबी है विंग, प्लीज हाँ कह दो। जहाँ पे विंग कहता है, "आह, हाँ। वांग जी खुश होते हुए कहता है, तो मुझे कहोगे तुम मुझे पसंद करते हो? विंग कहता है, हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ। वांग जी कहता है, तो तुम मुझे ये कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जिसपे विंग कहता है, हाँ बाबा, मैं कर लूंगा। जहाँ पे जो हमारा वांगजी था वो विंग के गले लग जाता है, वो दोनों खुश हो गए थे। जहाँ पे वांगजी उसके बाद थोड़ा सा शरारत करते हुए उसकी बॉडी की तरफ बढ़ने ही लगा था, तो विंग कहता, नहीं, जाकर नहा कर आओ। जहाँ पे वांगजी कहता है, अरे अभी तो मेरा मूड अच्छा हुआ था, चलो अब मुझे थोड़ा सा और अच्छा फील करवाओ। इस पे विंग कहता है, प्लीज बाबा जाओ नहा लो ना। इतना बोलकर वांगजी को नहाने भेज देता है। विंग अच्छे से नाश्ता लगा लेने के बाद वांगजी जब अंदर आता है तो उसे देखते हुए कहता, आओ नाश्ता लगा दिया है, नाश्ता करते हैं। जहाँ पे वांगजी और विंग दोनों नाश्ता करते हैं और उसके बाद
दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में वापस से विंग अपनी डेस्क पे जाके काम कर रहा था, जहाँ पे क्रिस आते हुए कहता, ओहो आज आप दोनों फिर से पहले आ गए। तो कैसी रही कल रात? जिस पे विंग कुछ नहीं बोलता है, वंग जी वो भी कुछ नहीं बोलता है। तो क्रिस कहता है मुझे कोई बताएगा? इस पे वंग जी कहता है हाँ कॉफी लेकर आना। तो जिस पे वो कहता है अजीब हाल है, मुझे पियून बना रखा है। तो इसे बोलो ना बॉस। तो वंग जी कहता है ओ तो किसने कहा था, मुझे कौन बताएगा? तो क्रिस कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं ही जा रहा हूँ। इतना बोलकर बेचारा कॉफी लाने चला जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखकर स्माइल कर देता है। विंग वापस से इशारा करता है काम करने के लिए। विंग काम कर ही रहा होता है, तभी वांग जी उठकर उसके पास आ जाता है, सामने से ऐसे उसकी तरफ झुकते हुए से कहता है तो बोलो कब मैं तुम्हारे मम्मा के पास जाऊँ तुम्हारा हाथ मांगने के लिए? इस पे विंग शर्माते हुए कहता है कि आप भी काम कीजिए ना पहले। तो वांग जी कहता है नहीं ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ सोना है, तुमसे दूर रहने का मन नहीं करता। जिस पे विंग अपना सर खुजाते हुए कहता है हाँ बाबा मैं समझ गया, अभी जाओ और जाकर काम करो। इतने में क्रिस आते हुए कहता है विंग जी कहता है नहीं मैं बस पूछने आया था फाइल के बारे में। तो विंग कहता है हाँ। क्रिस कहता है मैं ही कुछ मिस कर देता हूँ क्या, मुझे लगता है शायद से। तो अगर बोलो तो मैं बाहर चला जाऊं? जिस पे वंग जी और विंग दोनों कहते नहीं। क्रिस कहता ठीक है फिर मैं अपनी जगह पे बैठ जाता हूँ। फिर वो तीनों ऑकवर्डली एक दूसरे को देखते हैं एंड देन कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही नॉर्मली इन दोनों को बीत रहे थे, जहाँ पे वांग जी मौका देकर विंग के पास आने की कोशिश करता, उसे चिपकता, उससे प्यार करता और उसे अपनी बाहों में भर लेता। धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट एक मंथ और बीत गया था, जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है मैं चाहता हूँ कि अब हम शादी कर ले। तो बोलो मैं पापा को बोलूँ? वांग जी की बात सुनने के बाद विंग हाँ में सर हिला देता है, जहाँ पे वो खुश होते हुए विंग को गोद में उठाकर ऐसे राउंड राउंड घूम रहा होता है कि तभी क्रिस आते हुए कहता है जहाँ पे क्रिस कहता है तुम हमेशा कबाब में सॉरी वांग जी क्रिस से कहता है तुम हमेशा कबाब में हड्डी क्यों बन जाते हो? बेचारा क्रिस का मोह हो गया था और वो कहता है आपकी भलाई की सोचे तो कबाब में हड्डी, इससे अच्छा तो मैं संघाई ही चला जाता हूँ। इस पे वांग जी कहता है मेरा काम कौन करेगा? हाँ। तो क्रिस कहता है तो आपका नया असिस्टेंट कम हस्बैंड ज्यादा। तो वो बोलना हुआ ही था। तो वांग जी कहता है तुम्हें जलन हो रही है? तो क्रिस कहता है इसी बात पे मुझे भी गोद में उठाओ तो लाओ वो। विंग भी लाइक नो। अब वांग जी भी लाइक तुम कुछ ज्यादा हैवी नहीं हो? तो क्रिस अपने आप को देखते हुए कहता है नहीं मैं आप ही के वेट का हूँगा। तो वांग जी कहता है विंग हल्का है। तो क्रिस कहता है मैं इसे उठाकर देखूं? वांग जी भी लाइक हे ये मेरा बॉयफ्रेंड है और अगर तुम्हें जलन हो रही है तो क्रिस उसे ऐसे गले लगने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है, जहाँ पे बेचारा विंग उसे खींच रहा होता है, क्रिस उसके पीछे भाग रहा होता है, तीनों हंस रहे होते हैं। फाइनली रात के टाइम पे वांग जी जब घर जाता है तो वो अपने डैड से कहता है डैड आप चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ, तो आपको नहीं लगता कि मेरी शादी करा देनी चाहिए? इस पर उसके डैड कहते हैं वो तो है, तो क्या उसे तुमने पटा लिया? वांग जी भी लाइक डैड आप मेरी डैड हो ना? उसके डैड कहते हैं बॉस मैं तुम्हारा ही डैड हूँ और मुझे अपने बेटे के बारे में अच्छे से पता है। अगर मैं तुम्हारी शादी करा दूँ तो तुम्हारा पूरा 100% जो कॉन्सेंट्रेट है जो इधर उधर भागते रहता है थोड़ा बहुत वो सब काम में जाकर लग जाएंगे है ना? वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है विंग ने हाँ कर दिया है तो आगे का प्रोसीजर आप कर सकते हैं। जहाँ पे सीजन वांग जी से कहता है शादी करने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? तो वांग जी कहता है क्यों आप नहीं हो रहे थे? बेचारा हमारा सीजन कुछ नहीं बोल पाता है और उसके अंकल आंटी और उसके दोनों जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहते हैं गगा तो क्या इस घर में ब्राइड आएंगी, बॉय आएगा या गर्ल? वांग जी कहता है आई एम सॉरी डियर पर मुझे बॉय अच्छे लगते हैं तो बॉय ही आएगा। जहाँ पे वो दोनों कहती तो फिर मेरी भाभी कोई नहीं आएगी? तो वांग जी कहता है वो भाभी जैसी ही है, बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट भी है, तो वो तुम्हारी विश को जरूर पूरा करेगा। जहाँ पे दोनों बेबी खुश हो गए थे एंड देन उसके फादर कहते ठीक है तो हम रिश्ता लेकर उनके घर जाएंगे। ये बोलकर वो सब लोग खाना वाना खा रहे होते हैं।
अगले दिन तड़के तड़के उसके पापा सारा कुछ अरेंज करवाए हुए थे उसकी मम्मा ने। तो वो सब कुछ ले थे कर वो लोग 10 बजे के आसपास विंग के घर आते हैं, जहाँ पे विंग ऑफिस जाने के लिए निकल चुका था, वो ऑफिस जा चुका था। अब इधर वांगजी इसके घर पहुंच गए थे। पूरे घर में उसकी मम्मा थी, जो कि सबका वेलकम करती है और इतना सारा सामान देकर चौंकते हुए पूछती है कि ये सब क्या है भाई साहब। जहाँ पे वांगजी के पापा उसे कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने बेटी की शादी मेरे बेटे लाल वांगजी के साथ में कर दें। वो दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं और उनका जीवन अच्छा रहेगा। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है, पर इस बात की सहमति के लिए हमें विंग से बात करनी होगी। जहाँ पे उसके पापा कहते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये रिश्ता हम लेकर आए हैं, इसे स्वीकार कीजिए। अब हालांकि उसकी मम्मी को डाउट हो रहा था, दैट्स वाई कहती 1 मिनट। वो थोड़ा सा साइड में आकर विंग को कॉल करती है, जहाँ पे विंग जस्ट उतर गया हुआ था बस से और जा रहा होता है। वो फोन पिक करते हुए कहता है, हेलो माँ। जहाँ पे विंग के फोन पिक करने के साथ इसकी मम्मी कहती है, तुम्हारे पता है तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। जहाँ पे विंग चौंकते हुए कहता है, हाँ। उसकी माँ कहती है, हाँ तुम्हारे बॉस के यहाँ से, लैंड फैमिली के यहाँ से। तो विंग कहता है, माँ अच्छा तो फिर आप ले लो ना। तो उसकी माँ कहती है, तुम्हें ये पसंद है। विंग कहता है, तो इसमें बुरा ही क्या है। उसकी मॉम कहती है, वो तुम्हारे बॉस की फैमिली है वांगजी, तुम जानते हो उसे ना। तो विंग कहता है, हाँ हाँ वो मेरे बॉस है मॉम, मैं कैसे नहीं जानूंगा। तो जो उसकी विंग की मम्मा थी वो कहती है, वही तो बताओ क्या करूं। तो विंग कहता है, मॉम एक्चुअली मैं मैं वांगजी सर को लाइक करता हूँ और वांगजी सर ने मुझसे पूछा हुआ था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मॉम कहती है, ओ मुझे बताया क्यों नहीं। विंग कहता है, मुझे थोड़ी पता था मॉम कि वो रिश्ता लेकर आ जाएंगे। आप उनका अच्छे से ख्याल रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जहाँ पे उसकी मम्मा कहती ठीक है। फिर अंदर आते ही बाहर आते ही सबको कहती, आइए आइए सबको, तो बैठने के लिए बोलते उसकी मम्मा, उसके पापा, उसके गगा, सबको। जहाँ पे फिर वो थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह देते हैं, वो सब खाना वाना खाते हैं। तो सच में विंग की मम्मा वैसे भी सैफ रह चुकी थी, पर हस्बैंड की जाने के बाद विंग की परवरिश करने के लिए उन्होंने छोटा सा किचन काउंटर खोल दिया हुआ था। तो सबको उनके हाथ का खाना अच्छा लगता है। वो लोग बात बात करते हैं, शादी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो गिफ्ट्स वगैरह आए थे तो वो सब वो लोग रख देते हैं। उसकी मम्मा कहती है, मेरे पास तो इतना कुछ है नहीं कि मैं आपको दे पाऊँ, मेरा बेटा है बस। तो चेंगो जुन कहते हैं, हमें बस आपका बेटा चाहिए। आपकी बेटी की वजह से मेरी कंपनी ग्रो कर रही है। मेरा बेटा कंपनी संभालने लगा है। शादी के बाद बस वो सेटल हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहते हैं। जहाँ पे विंग की मम्मा हाँ करते हुए ये सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग इतना अच्छा काम कर रहा था। फिर वो लोग मान जाते हैं और उसके बाद वांगजी ऑफिस आता है, जहाँ पे विंग ऑलरेडी काम कर रहा था। और क्रिस भी, क्रिस और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, लावा अभी तक नहीं आया। तो विंग कहता है, मुझे भी नहीं पता, जबकि विंग को पता था। थोड़ी देर बाद वो लोग जब वहां से निकल जाते हैं, इधर वांगजी और उसके बाद सीजन ये सब अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वांगजी आते ही कहता वी, लेकिन क्रिस को देखता है तो कहता, क्रिस हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। तो क्रिस उठते हुए कहता है, हाँ 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 मैं समझ गया, मैं भी शायद कबाब में हड्डी बन रहा हूँ, दैट्स वाई मुझे बाहर फेंक रहे हो। कोई बात नहीं, ये हड्डी ना चूरमा बनाकर भी खाया जाता है। जहाँ पे वांगजी उसे धिरकाते हुए कहता है, चाहोगे। क्रिस कहता है, हाँ हाँ 15 मिनट बाद ही आऊंगा मैं। ये बोल कर वहां से चला जाता है। जहाँ पे विंग कहता है, वांगजी कहता है, तुम्हें पता चला क्या मॉम ने बताया। तो विंग कहता है, क्या बताना था। इतना बोलकर वो सैसी वाली नौटंकी कर रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है, डैड और हम सब लोग तुम्हारे घर गए थे, पर तुम कंपनी के लिए निकल गए थे। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे लगा मैं सरप्राइज करूंगा। विंग कहता है, वही तो मुझे बताना चाहिए था, मैं घर पे रह जाता और मना कर देता। जिसपे वांगजी कहता है, फिर तो अच्छा ही था, नहीं थी तो। विंग कहता है, ओ तो मुझसे शादी के लिए इतना उतावले हो रहे हैं। वांगजी कहता है, मैं तो अभी कर लूँ। विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं। इतना बोलकर वो टेबल के पास खड़ा था, जहाँ पे वांगजी उसके कमर को हाथ डाले खींचते हुए कहता है, क्या तुम्हारा मन नहीं है। 1 मंथ हो गए हैं जब तुमने हाँ कहा था, तो अब मना क्यों कर रहे हो। विंग कहता है, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा था। और इतना बोलते हुए नोज को स्लाइड करते हुए कहता है, चलिए ना काम करते हैं। वांगजी कहता है, काम होता रहेगा, तुम एक्साइटेड हो बोलो। विंग कहता है, हाँ बाबा, हाँ एक्साइटेड हूँ मैं, ठीक है। और इतना बोल कर उसके नोज को स्लाइड करते हुए कहता है, चलिए काम करते हैं। वांगजी हंसते दया कहता है,
हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है हमारी शादी फाइनली हो रही है। जिस पे विंग कहता है वो तो है, ये बोलकर और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। जहाँ पे क्रिस कॉफी लेकर आता है, उन दोनों को पकड़ा देता है। धीरे धीरे करके जो हमारा वांगजी था वो विंग को ऐसे करीब आने के लिए और उससे प्यार करने के लिए एकदम बेताब हो रहा था। मौका देखता था लेकिन क्रिस हमारा भंडूल कर देता था। एक दिन उसके सारे फैमिली मेंबर्स ने बुलाया भांजी और विंग को शॉपिंग के लिए, जहाँ पे दोनों मॉल पहुंचे थे कंपनी से ही। मॉल में सब लोग अपने अपने पसंद का कपड़ा चेक करते हैं, जहाँ पे वांगजी भी अपने पसंद का कोट चेक कर लेता, विंग भी। दोनों पहन कर आते हैं, पेयरिंग वाले थे और अपने बॉडी साइज देखते हैं। फिर इसके मैचिंग जो ब्रॉच होते हैं वो, फिर बेल्ट और उसके बाद टाई, ये सभी चीज़ें लगा लेने के बाद वो सब खाना वगैरह खा रहे होते हैं। जहाँ पे विंग वापस से म्यामा को देखता है और आश्चर्य में था क्योंकि म्यामा बीजिंग में आ गए हुए थे और वो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ है। जहाँ पे म्यामा आते ही मतलब वहाँ से क्रॉस कर जाती है। विंग बस एक सेकंड के लिए उसे देखता है और कहता है इसकी वजह से मेरी लाइफ यू टर्न हो गई और ये यहाँ पे क्या कर रही है, मुझे देखना चाहिए। इतना बोलकर वो वांगजी को एक्सक्यूज करते हुए वहां से वॉशरूम के लिए चला जाता है। वांगजी विंग को जाते हुए देखता है तो कहता है ये अकेले क्यों जा रहा है, मैं मुझे भी जाना चाहिए। तो वो भी उठकर पीछे पीछे चला जाता है। जहाँ पे विंग जब वहां से उसका पीछा करते हुए जाता है, जहाँ पे मैं अपने साथ किसी और लड़के के साथ में थी। जहाँ पे वो लड़का म्यामा के आने देर से आने की वजह से उस पर डांट रहा था, चिल्ला रहा था। जहाँ पे म्यामा उसे सॉरी बोलती है लेकिन वो लड़का उसे बदतमीजी करते हुए उसके हाथ में वो बैग धकरा देता है। जहाँ पे विंग उसके सामने आ गया था और कहता है ये कौन है। जहाँ पे वो लड़का कहता है तुमसे मतलब मैं कहती है ये मेरा होने वाला फियांसे है, मेरे डैड ने मेरी शादी इसके साथ में तय कर दी है। तो विंग कहता है ओह तो तुम्हारे साथ ये बैडली ट्रीट करता है। जहाँ पे वो लड़का कहता है ओह हेलो तुम होते कौन हो बोलने वाले। हाँ। जहाँ पे विंग कहता है एक्सक्यूज मी मैं इससे बात कर रहा हूँ। मैं कहती प्लीज जाओ यहाँ से। और इतना बोल कर वो उसके साथ चली जाती है। जहाँ पे वो लड़का उसे बहुत ही बुरी तरीके से डांट रहा होता है। वांगजी पीछे से आते हुए कहता है क्या हुआ। तो विंग कहता है कर्मा अपना हिसाब कर लेती है, देखो उसने मुझे डंप किया और उसने मुझे छोड़ दिया पर आज उसके साथ बुरा हो रहा है। हालांकि मुझे बुरा लग रहा है बट फिर भी आज उसके साथ बुरा हो रहा है। ये सुनते ही वांगजी उसे अपनी ओर मोड़ते हुए कहता है देखो दूसरे का हिसाब हमें नहीं रखना है, हमें आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। चलो चलते हैं यहाँ से, जो होना था सो हो गया। अगर वो ना होता तो तुम मुझसे नहीं मिलते भी, मेरे लिए तो अच्छा हुआ। ये बोलकर उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है एक गलत फहमी की वजह से ही सही, एक रॉन्ग कॉल की वजह से ही सही, वाट एवर जो भी हुआ हो, लेकिन तुम्हें मेरी लाइफ में आना था, ये अच्छा हुआ है। ये बोलकर विंग को वहां से ले आता है। जहाँ पे विंग कहता है सही कहा, कभी कभी कुछ चीज़ें जब बुरी होती है तो हमें लगता है बुरा हो रहा है लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छा होता है। ये तमाम बातें सोचते हुए वो सब लोग वापस से खाना वगैरह खाते हैं। विंग वांगजी को देखकर खुश था। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। 3 दिन बाद वेन्यू में हर तरफ वाइट लिली के फूल लगे हुए थे और सब लोग उस डेकोरेशन का आनंद ले रहे होते हैं। जहाँ पे लड़की पक्ष के भी कुछ रिलेटिव्स थे जो कि आए हुए थे और जो जितने भी बिजनेसमैन वगैरह था वो सब इनवाइटेड थे उस वेन्यू में। जहाँ पे लहन वांगजी सीजन के साथ में खड़ा था। वांगजी नर्वस था तो सीजन उसे कहते हैं देखो थोड़ा सा नर्वसनेस तो आती ही है पर आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है तो अच्छे से खड़ा रहो। वांगजी कहता है कौ ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैट्रिक है, हम सीधे मैरिज ऑफिस जाकर मैरिज ब्यूरो जाकर हम मैरिज रजिस्टर कराते और कार्ड लेते घर वापस आ जाते, लोगों को दिखाना जरूरी है। सीजन कहते हैं ये सारे लोग एक तो आशीर्वाद देने आते हैं, ऊपर से इन्हें पता चलना चाहिए कि हमारी फैमिली की शादी है तो ये भी ज़रूरी था। जहाँ पे वांगजी कहता है ये भी है। उसके बाद वो दोनों ब्राइड के आने का वेट करने लगे थे। जहाँ पे विंग रेडी हो चुका था, उसकी मम्मा उसे देखते हुए कहती है अपने फैमिली में मेरे अलावा कोई भी नहीं है तो चलो चलते हैं। जहाँ पे विंग अपने पापा को याद करते हुए अपनी मम्मा को गले लगाते हुए कहता है मम्मा अपना ध्यान रखिएगा। जहाँ पे उसकी मम्मा कहती है अरे घर के बगल में तो रहते हो, जब मन करे तो आ जाना, उसमें क्या है। जिस पे विंग कहता है हाँ मम्मा और मैं आपको अपने साथ ही रखूँगा। जहाँ पे उसकी मम्मा कहती हाँ पहले अपना घर तो बसा लो। फिर उसके बाद उसकी मॉम विंग को लेकर स्टेज की तरफ चली जाती है। जहाँ पे वांगजी ऑलरेडी खड़ा था
उसका वेट कर रहा होता है। उसके बाद वांग जी विंग को देखता है, अपना हैंड देता है, उसे ऊपर करता है, जहाँ पे विंग और वांग जी एक दूसरे के पास खड़े थे। बाद में उसकी मॉम नीचे आ जाती है सीजन के साथ में, जहाँ पे सीजन उसे ऑल द बेस्ट बोलते हुए नीचे आ जाता है। विंग ऑलरेडी वहाँ पे खड़ा था, अब उसे कहता है बैठने के लिए। प्रीस्ट आते हैं, वांग जी और विंग दोनों को एक दूसरे की तरफ मुड़ने के लिए कहते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं। और उसके बाद वांग जी विंग को और विंग वांग जी को हस्बैंड के रूप में स्वीकार करने के लिए जो भी बुद्धा चैंट्स वगैरह वो करा रहे थे वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देन फाइनली उस शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। दोनों एक दूसरे को हस्बैंड के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद विंग और वांग जी दोनों को किस करने के लिए बोला जाता है। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस कर देता है, जिससे शादी लॉक हो जाती है। फिर वांग जी और विंग नीचे आते हैं और सबसे आशीर्वाद लेते हैं। विंग और वांग जी दोनों को कार में बिठाकर वेन्यू की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनका वेडिंग नाइट होने वाला था। और इधर बाकी लोग पार्टी एंजॉय करने वाले थे, खाने पीने वाले थे। तो हम चलते हैं वांग सेल्स की तरफ, जहाँ पे वो दोनों वे वहाँ से सीधे स्वीट्स की तरफ आते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को लेकर ऊपर कमरे में आता है। विंग बेड पे आके बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा नर्वस था। वांग जी डोर बंद करते हुए उसके पास आता और कहता क्या हुआ। विंग कहता है सब कुछ तो ठीक है, उस दिन हमने नशे नशे में ये सब कुछ किया, लेकिन आज सामने में ये सब कुछ करने में थोड़ा अजीब और ऑकवर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पहले कभी ऐसे। वांग जी कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुम पहले कभी भी किसी लड़की के साथ में इस तरह से। तो विंग कहता है नहीं नहीं, वो उस दिन मेरा पहला ही था, लेकिन फिर भी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब मैंने लड़कों को। वांग जी कहता है मैं हूँ ना, मैं तुम्हें आराम से सब कुछ बता दूंगा, ओके ना। इतना बोल वांग जी विंग के धीरे धीरे टाई खोलता है, फिर उसके बाद उसके लिप्स को ऐसे खींच रहा होता है, फिर उसके शर्ट को खोलता है, फिर उसकी बॉडी को टच करता है। जहाँ पे वांग जी जब ये कर रहा होता है तो विंग कहता है क्या आपको मेरी बॉडी बहुत पसंद आती है। इस पे वांग जी हाँ बोल देता है। अपने कपड़े भी रिमूव करने के बाद वांग जी विंग के हैंड को लेता है और अपने पूरे बॉडी एरिया पे चला रहा होता है। धीरे धीरे करके वो दोनों एकदम हॉट डीप इंटेंस वाली किस में डूब जाते हैं, जहाँ पे माउथ टू माउथ लिप टू लिप कॉर्नर टू कॉर्नर एक्सप्लोर हो रहा था। पूरा स्लाइव अब बाहर आ रहा होता है, जिसके बाद वापस से वांग जी दोनों के खुद का और उसका दोनों का पैंट्स नीचे करता है एंड देन वो उसे सक करना स्टार्ट करता है, जिससे विंग मौन कर रहा था। वांग जी उसे सेटिस्फाइड करने में लगा हुआ था। बाद में वांग जी खुद, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, अपने आप को उसके इनसाइड इन करता है एंड देन उसके ऊपर आ जाता है। उसे धीरे धीरे करके इन और आउट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो कनेक्टेड हुआ था, विंग थोड़ा सा चीखा था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे जेंटली उसके ऊपर ठो कर रहा था एंड देन वो मेकिंग आउट कर रहे थे। फाइनली जब वो अपनी हनीमून में ऐसे एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे उनके जितनी भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सब लोग वहाँ पे खाना वगैरह खा रहे होते हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं एंड देन अपने न्यूली वेडेड कपल को आशीर्वाद दे रहे होते हैं। जहाँ पे चेंगो जुन अपनी वाइफ से कहता है फाइनली हमारे वांग जी को भी कोई ना कोई मिल गया, तो अब वांग जी यहाँ से कभी नहीं जाएगा और फैमिली से दूर भी नहीं रहेगा। जहाँ पे उसकी मम्मी, मतलब वांग जी की मम्मी कहती है सही कहा हनी आपने, अब हमारा बच्चा वापस से घर को ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। ये बोलते हुए वो वापस से वो दूसरे मेहमानों को ऐसे देखने के लिए चले गए थे और इधर वांग सेन अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे में लगे हुए थे। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।